हेलो गाइज, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज डिस्कस करेंगे अपने ब्रेक के बारे में। ठीक है, ब्रेक सिस्टम के बारे में अपने आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिलेबस के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं। ये हाँ, एक सेकेंड। ये अपना कंप्लीट हो चुका है। आईसी इंजन कंप्लीट कर लिया अपन लोगों ने। आईसी इंजन परफॉर्मेंस कंप्लीट कर लिया। ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में अपन ने सब कुछ क्लासिफिकेशन, कंपोनेंट्स, चेसिस, लेआउट, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ द इंजन, मतलब इंजन की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, मिड, फ्रंट, रेयर, वो कर लिया। फ्रंट व्हील, रेयर व्हील, फोर व्हील ड्राइव, डिफरेंशियल भी अपने कर चुके हैं। पावर ट्रांसमिशन अपने पूरा कर चुके हैं। ऑटो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सिस्टम अपना बच गया। ठीक है, इतनी चीज अपनी बची हुई है, ये अपने परसों करेंगे। ब्रेक सिस्टम और इसकी एबीएस वगैरह को अभी अपने पूरा करेंगे। ठीक है, एबीएस मतलब आज अपने बात करेंगे ब्रेक के ऊपर। आज अपने बात करेंगे ब्रेक्स के ऊपर, ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर। फ्रेम एंड सस्पेंशन अपना पूरा हो चुका है। स्टेयरिंग हो चुका है, पावर स्टेयरिंग अपनों ने कर लिया। कल अपने बात करेंगे, कल के तारीख में अपने बात करेंगे व्हील एंड टायर के ऊपर। लंबा चलेगा थोड़ा सा ये, जहां तक मुझे उम्मीद हो सकता है 2 हिस्सों में कल मैं आपको डाल दूं ये वीडियो कि व्हील एंड टायर वाली, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चलने वाला टॉपिक है। थोड़ा सा लेंथी है इस कारण से, बाकी इतना भी लेंथी नहीं है। अप्रोक्स 2 या 2.5 घंटे के अंदर हो जाएगा। अब रह गई बात इसकी, और इसका कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर कर लो आप। ड्राइविंग इंस्पेक्शन, रोड टेस्ट ऑफ द ऑटो व्हीकल। ठीक है, मतलब आपने जो टेस्ट दिया था जब आपने लाइसेंस बनवाया है, उसी समय में जो टेस्ट में बातें आपको बताई गई थी या जो आपने एग्जाम दिया था उसकी बातें हैं वो सेम है यहाँ पे। ड्राइविंग इंस्पेक्शन में जो आपको लगता है कि आपको किसी व्हीकल को ड्राइव करने से पहले जो इंस्पेक्शन करनी चाहिए वो होती है ड्राइविंग इंस्पेक्शन। एक इसमें रोड वर्कनेस रिक्वायर फॉर ऑटो व्हीकल, मतलब रोड पे चलने से पहले आपको क्या कुछ देखना चाहिए, वो सब बातें भी इसमें आती हैं। एक इसमें आप ट्रैफिक सिग्नल जरूर ऐड कर लेना। ट्रैफिक सिग्नल जरूर ऐड कर लेना कि जो साइन, सिग्नल नहीं, साइन, साइन कह सकते हो आप इसको, सिग्नल नहीं, जो साइन लगे होते हैं वो भी आप लोगों को याद करके जाने हैं। और इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट और रूल। मोटर व्हीकल एक्ट और रूल कौन सा? सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989। ठीक है, ये सब अपन को करना है। मोटर व्हीकल एक्ट और रूल ज्यादा डेप्थ में मत जाना, एक बेसिक ओवरव्यू देखना है उस चीज का, डेप्थ में मत जाना, मैं पहले ही कह रहा हूं आप लोगों को। उसके अलावा रूल्स तो लगभग सेम ही होते हैं, परंतु इसमें थोड़ा सा मतलब ब्रीफली दिया होता है, इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं दिया होता रूल्स में, तो वो तो आप कवर कर ही लोगे आसानी से, मुझे पता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ये चीज तो रहेगी अपने यार, ये चीज तो अपने रहेगी, ये मत सोचना सिलेबस से हटेगी, ये रहेगी, तो उस अकॉर्डिंग करते रहना। अभी अपने पास, अभी अपने ब्रेकिंग सिस्टम आज हो जाएगा, कल अपने व्हील एंड टायर्स कर लेंगे, और परसों इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम कर लेंगे, और इसी के साथ अपना सिलेबस जो हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीजें रह जाएंगी, वो बात की बातें है। 7 दिसंबर को आपके लिए एमसीक्यूज का बंडल जो है, एमसीक्यूज का बंडल वो एप्लीकेशन पे आपके लिए डाल दिया जाएगा। आप ऐप पे जाके एमसीक्यूज का बंडल ले सकते हैं। ये मुझे 5 या 6 दिन चाहिए, सभी चीजें मैं इकट्ठी कर लूं हिंदी के अंदर। आपको बेसिकली मैं फोकस रखूंगा सब कुछ हिंदी में हो, वो हिंदी के अंदर आपको सारा कुछ बंडल बनाकर मैं आपको दे दूंगा। हर एक टॉपिक, सब टॉपिक वाइज मैं आपको सब चीजें प्रोवाइड कर लूंगा। एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यूज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखना। अब अपने मूव करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर। देखो यार, जो बात मैं पहले कहता रहा हूं, क्या होता है ब्रेकिंग सिस्टम, आप सभी को पता है कि किसी भी व्हीकल को रोकते हैं तो उसको ही अपने ब्रेक कहते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। किसी भी व्हीकल को रोकने के लिए जो मैकेनिज्म यूज होता है उसको अपने ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। बच्चों वाली बातें हैं वो नहीं करेंगे, एक सेकेंड, बच्चों वाली बातें हैं वो नहीं करेंगे, अपने जो मेन पर्पज है उसके ऊपर अपने बात करते हैं।
क्या होता है ब्रेकिंग सिस्टम? द मैकेनिज्म विच इज यूज टू स्लो और स्टॉप द व्हीकल, जो व्हीकल को रोकने के लिए काम आता है उसको ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए व्हीकल। इन अदर वर्ड द टोटल सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम ब्रेक पैडल एंड लीवर टू द ब्रेक शू इज नोन एज ब्रेकिंग सिस्टम। मतलब वह पूरा सिस्टम जो ब्रेक पैडल से ब्रेक शू तक का, मतलब ब्रेक पैडल से चालू होता है और ब्रेक शू तक खत्म होता है, उसको अपने क्या कहते हैं? ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। क्या जरूरत होती है? जरूरत आप सभी को पता है, व्हीकल को रोकने के लिए, बैलेंस करने के लिए, उसकी स्पीड को मतलब मेंटेन करने के लिए, व्हीकल को रेस्ट में रखने के लिए, उसकी पोजीशन को उसी जगह पे मतलब स्थिर रखने के लिए जरूरत क्या है यार? ब्रेक की आप सभी को पता है, ये बच्चों वाली बातें हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अब प्रिंसिपल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम क्या है, वो थोड़ा सा अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि इसमें क्या है? इन दिस सिस्टम द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन टू मेटिंग सरफेस ऑफ ब्रेक लाइनिंग एंड ब्रेक ड्रम, देन द हीट इज डिस्पैच इनटू द एटमॉस्फेयर। क्या है इसमें? देखो, ये काइनेमेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज करता है। सबसे पहली बात, थोड़ा टेक्निकल टर्म में समझ लेना, हीट एनर्जी कैसे? फ्रिक्शन होता है दो सरफेस, एक ब्रेक लाइनिंग में और ब्रेक ड्रम में, वो क्या होते हैं आगे चल के अपने और भी अच्छे से समझेंगे, पर एक बात के लिए आप ध्यान में रख लेना कि ब्रेक ड्रम और ब्रेक लाइनिंग मतलब ऐसे ऐसे इस तरह से ना अपना ब्रेक शू वगैरह होते हैं, ब्रेक शू के ऊपर ब्रेक लाइनिंग लगी होती है, वो ड्रम के साथ जाके घिसते हैं। आपने भी सुना होगा, शू घिस के या लाइनिंग घिस की, तो वो ड्रम के साथ घिसते हैं, उस कारण फ्रिक्शन के कारण ब्रेक लग जाते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल आपको ध्यान में रखना है, प्रिंसिपल यहाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बात होगी। अब आगे चलते हैं, कुछ लंबा टॉपिक नहीं है ये, बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छा, एक दो टर्म है, क्योंकि मुझे ये टॉपिक ज्यादा मतलब इतना वो नहीं है इसके अंदर की, ब्रीफली नहीं है इसके अंदर, दो तीन ही है। एक ड्रम ब्रेक है, एक मैकेनिकल, मतलब ड्रम ब्रेक में मैकेनिकल शू ब्रेक वगैरह आ जाते हैं। डिस्क ब्रेक है, अपनी हाइड्रोलिक ब्रेक्स है, बस ये तीन चार कंपोनेंट्स हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और उसके अलावा अपने पास एक एबीएस भी आता है, वो भी अपने को करना है। ठीक है, चलो, स्टॉपिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस डिस्टेंस थोड़ा सा फॉर्मूला याद कर लेना, काम आए ना आए मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता नहीं है ये कहीं भी। अच्छा, एक बात, न्यूमेरिकल जो है अपने, न्यूमेरिकल जो है वो आपको 90% तक के न्यूमेरिकल जो मिलेंगे वो बेसिक में से मिलेंगे। ठीक है, बेसिक में से मिलेंगे, और उसमें भी सबसे ज्यादा मिलेंगे थर्मल में से, थर्मल में से सबसे ज्यादा मिलेंगे। इस बात को ध्यान में रख लेना, अभी ही बात क्लियर करता हुआ चल रहा हूं कि भाई न्यूमेरिकल जो मिलेंगे वो वहीं से मिलेंगे और कहीं नहीं मिलते। वह डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब क्या? आपको एक एक हमेशा एक बेसिक, पता है क्यों कहते हैं आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए? आपने शब्द पढ़ा स्टॉपिंग डिस्टेंस, मतलब वो डिस्टेंस जिस पे कोई व्हीकल ब्रेक लगाने के बाद रुक जाएगा। क्यों ब्रेक लगाने के बाद? क्यों कि अपने ब्रेकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस कारण से वह डिस्टेंस जिस पे कोई व्हीकल ब्रेक लगाने के बाद रुक जाएगा। ठीक है, वह डिस्टेंस जिस पर जिसका जिस जिस पर ब्रेक दबाने के बाद व्हीकल को रुकना चाहिए, व्हीकल को रुकना रुकना चाहिए। ठीक है, वह डिस्टेंस जिस पे ब्रेक लगाने के बाद व्हीकल को रुकना चाहिए। थोड़ा सा फॉर्मूला है, वो भी आप नोट डाउन कर लो। क्या है? डी, डी मतलब क्या? डिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन में 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसके अंदर डी क्या है उसकी बात करूं, डी अपनी क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, दूरी है, कौन सी? स्टॉपिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस है। आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेना। वी क्या है अपने पास? वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, वेग है, वेग है, ये मीटर पर सेकंड में होगा। और ए क्या है? ए है डी एक्सलेरेशन। एक्सलेरेशन मतलब क्या होता है? त्वरण। और डी एक्सलेरेशन मतलब उसको कम करना ना, अभी आप हिंदी में समझ जाओगे। त्वरण एक्सलेरेशन मतलब क्या? एक्सलेरेट करना, स्पीड बढ़ाना। ठीक है, परंतु उसको कम करना उसको डी एक्सलेरेशन कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं वो आप समझ जाओगे, हिंदी वाले। अब मैं मतलब समझा दिया आपको। डी एक्सलेरेशन इन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है,
इतनी बात आप समझ गए। ये सेम ही आगे अपने काम आएंगे। आगे अपने बात करते हैं, एक अदर टर्म आती है। अच्छा, उसके बारे में डिस्कस कर ले तो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, v² होनी चाहिए। ये याद रख लेना, कई बार पूछा जा सकता है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो इसलिए याद कर लेना। स्टॉपिंग टाइम। स्टॉपिंग टाइम की बात करूं तो वह समय जिस पर मतलब अपने को फिक्र रुक जाना चाहिए। नॉर्मल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, इतनी बात आप समझ पा रहे होगे। वह समय जिस पर व्हीकल को रुक जाना चाहिए। ठीक है, क्या होता है, टी अपॉन में वी अपॉन टी इज इक्वल टू वी अपॉन में ए होता है टाइमिंग। टी स्टैंड फॉर टाइम, है ना। टी टाइम, वी क्या है, वी वेलोसिटी, और ए क्या है, डी एक्सेलरेशन। अपने ए को लेके चलते हैं, इस बात को आप ध्यान में रख लेना। स्टॉपिंग टाइम और स्टॉपिंग डिस्टेंस आप थोड़ा सा एक बेसिक टर्मोलॉजी है, तो वो आपको याद होनी चाहिए। यार मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, ये मत सोचना है कुछ छोड़ते हुए चल रहे हैं, बस फिर भी आप लोग फोकस रखो एमसीक्यूज के ऊपर। देखो भाई, ब्रेकिंग एफिशिएंसी है ना, टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेकिंग सिस्टम स्पेसिफिक मेथड अडोप्टेड, मतलब काफी सारे मेथड है, उसको अपनाया गया है। ब्रेकिंग एफिशिएंसी डिफाइन एज द रेट एट विच द ब्रेकिंग सिस्टम ब्रिंग ए व्हीकल टू रेस्ट फ्रॉम ए सर्टेन रोड स्पीड। मतलब क्या है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी को अपने एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं कि ब्रेकिंग सिस्टम की एफिशिएंसी जो उस व्हीकल को स्पीड से रोकने के लिए यूज की जाती है उसको। अब देखो, एक आइडियल एफिशिएंसी क्या होगी, 100%, वो किसी की भी नहीं हो सकती। 100% का मतलब है कि आपने पैर दबाया उसी जगह पे, सॉरी आपने पैडल दबाया और उसी जगह पे व्हीकल रुक जाना चाहिए, वो तो हो नहीं सकता। ठीक है, आवाज वगैरह सब सही है। हाँ, परफेक्ट क्या है, 90% होनी चाहिए। वेरी गुड 70, फेयर क्या है 60, पर 60% से नीचे आपको व्हीकल नहीं चलाना है, इस बात को ध्यान में रखना है। इफ द एफिशिएंसी लेस देन 60, इट इज इनडायरेक्टली इंडिकेट द डेंजर कंडीशन ऑफ द ब्रेक, सो द ड्राइवर नीड टू नेसेसरी करेक्टिव एक्शन। मतलब 60% से नीचे एफिशिएंसी 60% से नीचे एफिशिएंसी जाते सार आपको, सीधी सी बात बताऊं आपको, हाँ, उस व्हीकल को नहीं यूज करना, वो आपके लिए अनसेफ एक कंडीशन मानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इसके अंदर है आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ब्रेकिंग रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इससे अपने क्या है, ब्रेकिंग की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ये आप देख लेना। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके लिए एक तो ये इतना पॉइंट है अपने लिए इंपॉर्टेंट। इसमें मार्कर भी होता है शायद अपने पास, देखिएगा यूज करके। हाँ, ये रहा। ठीक है, एक तो आप लोगों के लिए, यार ये अजीब सा है ना, रहने दो, सिंपल अपने यूज करते हैं। ओहो, हाँ, एक तो अपन के लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट आप थोड़ा सा ध्यान रखना, उसमें भी आइडियल याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद में ये लाइन अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी याद, मतलब लगभग सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी इसको याद कर लेना। ब्रेकिंग एफिशिएंसी किससे कम नहीं होनी चाहिए, जिससे अपने को खतरा महसूस होता है, डेंजर महसूस हो, वो चीज आप ध्यान में रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। थ्योरी ऑफ ब्रेकिंग और प्रिंसिपल ऑफ ब्रेकिंग। अच्छा, ये इतना ही खुलेगा क्या, कोई बात नहीं, चलो। थ्योरी ऑफ ब्रेकिंग और प्रिंसिपल ऑफ ब्रेकिंग। प्रिंसिपल वैसे अपने पहले भी बात कर चुके हैं कि किस किस प्रिंसिपल पे, काइनेटिक एनर्जी को, गतिज ऊर्जा को वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है,
किससे, तो फ्रिक्शन के कारण। और वही बात यहाँ मुझे उम्मीद है यही लिखी होगी, वाइल ऑपरेटिंग द ब्रेकिंग सिस्टम, जब अपने ब्रेकिंग सिस्टम को यूज करते हैं, ठीक है। हिंदी वाले बात साथ के साथ थोड़ा सा लिखते रहो यार अगर आपको लिखना है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग व्हीकल इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, ठीक है, वो परिवर्तित होती है किसमें, हीट एनर्जी क्या कहेंगे, ग्रीष्म ऊर्जा, या हाँ ग्रीष्म ऊर्जा ऐसा कुछ ही शायद होता है, ग्रीष्म ऊर्जा में ही कन्वर्टेड होती है। द ब्रेक इज फ्रिक्शन क्रिएटिंग डिवाइस, ब्रेक क्या है, फ्रिक्शन, एक घर्षण पैदा करने वाला डिवाइस है जो जिस कारण से स्पीड का रिडक्शन होता है, और व्हील क्या है, जो व्हील फास्टर रेट पे घूम रहा होता है। देन द स्पीड रिडक्शन ऑब्टेन बाय चेंजिंग गियर एंड क्लोज डाउन द एक्सेलरेशन, क्या है कि भाई रिडक्शन, देखो तीन चीजें हैं, जैसे ही आपने व्हीकल को कर दिया मतलब ब्रेक दबा दिए तो फास्ट स्पीड से स्लो हो जाएगा, उसके बाद में क्या है आप गियर से उसको थोड़ा सा और धीरे कर सकते हो, क्योंकि गियर भी तभी अपने छोटा डालते हैं ताकि उसका ब्रेकिंग में उसका साथ हो सके, और उसके बाद में आप एक्सेलरेशन से पैर हटा के भी उसको स्लो डाउन कर सकते हो। देन द वर्क डन ऑन द ब्रेक शुड बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हीकल टू स्टॉप द व्हीकल, जो वर्क डन होगा जो ब्रेक के द्वारा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा उसको रोकने के लिए, मतलब जो ब्रेक का वर्क डन होगा वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। द रेट कैन नॉट बी हाई इनफ टू स्टॉप द व्हीकल इंटेंसली, मतलब जो इसका वर्क डन का रेट है वो एनर्जी से ऊपर नहीं जा सकता, अगर वो काइनेटिक एनर्जी से ऊपर चला गया तो इसका मतलब तो ब्रेक दबाया और वहीं पर गाड़ी रुक जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको भी पता है कि अगर गतिज ऊर्जा अपने पास है उसको रोक रहे हैं तो वो कुछ दूरी पे जाके रुकेगी, कुछ डिस्टेंस पे जाके रुकेगी, वो उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। ये थ्योरी ये प्रिंसिपल है, उसका ध्यान में रख लेना। अब ब्रेकिंग सिस्टम के प्रिंसिपल को आपने ध्यान में रखना है। यार ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैंने फिर भी लगा दिया, आप देख इसको करते रहना। क्या है, टाइप ऑफ ब्रेक अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, सर्विंग और रनिंग, और फुट ब्रेक, पार्किंग और इमरजेंसी ब्रेक, मतलब उसके प्रयोग के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं, एक फुट, एक इमरजेंसी ब्रेक, जो पार्किंग ब्रेक, हैंड ब्रेक होता है। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ व्हील, 2 व्हील पे या 4 व्हील ब्रेक भी होते हैं। मैकेनिकल में हैंड ब्रेक, फुट ब्रेक दोनों होते हैं। पावर ब्रेक में विद बूस्टर, विदाउट बूस्टर, तो ये प्रकार है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज के लिए इसको लगाया गया है, तो आप उसको ध्यान में रखना। मैं अभी लगा देता हूं 5+6, ठीक है। ड्रम ब्रेक, डिस्क ब्रेक, बेसिकली दो ही ब्रेक अपने यूज में ज्यादातर आते हैं, एक ड्रम ब्रेक और दूसरा डिस्क ब्रेक, ठीक है। लग रहा है उसके साथ का कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। ये जो ऐसे छोटे मोटे पॉइंट है वो आप खुद कर सकते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यार इस चीज में, मुझे तो नहीं लगता, ठीक है। ये कुछ प्रकार हैं किस चीज के, तो ब्रेक के इतने प्रकार है, सिंगल एक्टिंग ब्रेक, डबल एक्टिंग ब्रेक, अपने सब चीजों के बारे में बात करेंगे आगे चल के। एक बेसिक ओवरव्यू आपको करवाएंगे ब्रेक का सब, और उसके बाद में एमसीक्यूज आप लगाना यार, एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा लगाओ, क्योंकि हो सकता है कि मुझसे भी कुछ एक टॉपिक छूट गए हो, तो इस कारण से आपको एमसीक्यूज पे फोकस करके रखना ही होगा। ये तो ज्यादा भी नहीं है, इसके अंदर तो मात्र अपने पास क्या है मैं बताऊं, नहीं वैसे तो यार ये काफी लंबा है, 57 फोटोज तो वैसे 1-2 पेजों के ही है, पर वो एबीएस थोड़ा सा ज्यादा लंबा टॉपिक अपने को देखने के लिए मिलेगा, अदरवाइज बाकी तो इतना ज्यादा लंबा नहीं है। ओके, वी कैन डिस्कस अबाउट ड्रम ब्रेक, है ना। अभी अपने डिस्कस करते हैं ड्रम ब्रेक के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करते हैं, ड्रम ब्रेक के बारे में। ड्रम ब्रेक के बारे में साहब क्या होते हैं ड्रम ब्रेक, ये आपके सामने ड्रम ब्रेक का कंस्ट्रक्शन है, लिखने वाली कोई चीज नहीं है, स्ट्रक्चर याद कर लेना, स्ट्रक्चर याद करना है। कल रात को 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे अपने लाइव आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके। प्रयास करूंगा अभी 1 दिसंबर के बाद में 1 घंटे के लिए डेली लाइव आया करें, रात को 8:30 बजे
जहां पर आपको एक टॉपिक दे दिया जाए, वहां पर फॉर नॉन टेक का, टेक्निकल का तो एमसीक्यूज हो नहीं पाएंगे, तो नॉन टेक का आपको एक टॉपिक दे दिया जाए, वहां पर उससे अपने रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर सेशन रखें, यूट्यूब के ऊपर ही रखेंगे वो भी, ये इस चीज का भी अपने प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके। स्ट्रक्चर याद करना है, क्या होता है देखो, ये इसके चारों तरफ लगा हुआ है ड्रम, ये क्या है, ये क्या है, ये है इसके ड्रम। ठीक है, जिसके बारे में अभी तक अपने बात करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और ये इसको कहते हैं शू, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, इसको कहते हैं शू, इतने हिस्से को अपने कहते हैं ब्रेक शू। और ब्रेक शू के ऊपर जो आप ये काला काला ये देख रहे हो, ठीक है, ये इतनी हिस्सा, इसको अपने कहते हैं ब्रेक लाइनिंग, ब्रेक लाइनिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे ही कोई पैडल दबाएगा, मैं बताता हूं क्या होता है, ये यहां पर क्या है, यहां पर ये हिंज्ड है। ठीक है, अपने एक्सिस पे मूव हो सके, ये स्टेशनरी प्लेट है, एंकर पिन इसे कहते हैं अपने। ये क्या है, रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग है, मतलब उसको वापस लाने के लिए। यहां पर एक्सपेंडर लगा होता है, एक्सपेंडर लगा हुआ रहता है यहाँ पर। टोस मेरे को पता समझ नहीं है क्या है, और ये एक्सल कास्टिंग है, टोस पता नहीं क्या है, इधर दिख भी नहीं रहा। ठीक है, या तो इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच का जो हिस्सा होता है उसको टोस कहा जाता है। तो अभी अभी क्या सीन है, जैसे ही ब्रेक पैडल दबेगा, वायर की सहायता से लिंकेज की सहायता से, ये एक्सपेंडर है ना, ये जो अपना एक्सपेंडर है, ठीक है, ये या तो इसमें दो कंडीशन है, ये या तो इस तरह से घूम जाएगा, ठीक है, या फिर इसके अंदर से इस तरह से एक्सपेंड होके, मतलब ये इस, अभी आपको कैसे समझा सकता हूं मैं, मेरे पास कोई पढ़ा नहीं है, तो इस तरह से खुल जाएगा, ये खुल जाएगा। जैसे ही ये खुलेगा, अभी आपको मैंने वो सब समझा दिया। दो तरीके हैं, या तो ये घूम जाएगा, ठीक है, या फिर ये खुल जाएगा। जैसे ही ये खुलेगा इस तरह से, ठीक है, जैसे ही ये खुलेगा, पहली बात इसमें ये घूमेगा, पर आपको खुलने वाला भी याद रखना है। जैसे ही यहाँ से ये खुलेगा, यहाँ से बाहर से दो रोड बाहर आएंगी, वो बाहर आने के कारण ये पूरा जो शू है वो इसके साथ, इधर वाली पेन चेंज करने दो, वो पूरा शू इधर इसके साथ ड्रम के साथ जाके अटैच हो जाएगा। इंजन लाइनिंग जो है, ब्रेक लाइनिंग जो है, वो जाके घिसेगी किसके साथ, ड्रम के साथ, और उसके साथ ब्रेक लग जाएगा उसी के साथ। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अभी मैकेनिकल ब्रेक पढ़ेंगे ना, वहां पर एक्सपेंडर आएगा, यहाँ पर आप कैम टू एक्सपेंड शू, मतलब आप कैम कह सकते हो इसको आप एक्सपेंडर नहीं कह सकते हो, कि कैम होती है, ये पूरा ऐसे घूम जाएगी। इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर की बात करूं मैं, इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर ये कैम घूम जाएगी, मतलब ये कैम इस तरह से, तो ये इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से अगर जैसे ही होगी वो घूमेगी। ठीक है, ये अपने एंगल, ये अपने एक्सिस पे इस तरह से घूम जाएगी। घूमने से क्या है, वो एक्सपेंड होगा, ये पूरे का पूरा हिस्सा एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड होते सार ही ये इंजन क्या, ब्रेक लाइनिंग जो है वो ड्रम के साथ घिसेगी, और उससे क्या है, व्हीकल रुक जाएगा, व्हील ड्रम के साथ घिसेगी, उससे क्या है, व्हीकल अपना रुक जाएगा। और वापस आने के लिए यहाँ पर स्प्रिंग दी गई है, और स्प्रिंग की सहायता से वो वापस आ जाएगा। इतनी बात होगी, समझ में आ गई। ठीक है, अभी मैं बात करता हूं टाइप ऑफ ड्रम्स के बारे में, टाइप्स ऑफ ड्रम के बारे में। टाइप ऑफ ड्रम ब्रेक, एक होता है इंटरनल, जो भी अपनों ने पढ़ा है, और एक होता है एक्सटर्नल, जो भी अपने पढ़ेंगे। अभी चलते हैं अपने 8 नंबर 8, अच्छा 9 नंबर पे एक फोटो है अपने पास। ओके, अभी अपने पास फोटो पड़ी है भाई, मुझे पता ही नहीं था, लगा रखी है। ठीक है, फोटो है भाई, अपने पास फोटो है। देखो, मेन पार्ट होता है ड्रम ब्रेक, और उसके क्या क्या कार्य हैं उसके बारे में बात करें। ब्रेक पैडल, जो अपने पैडल दबाते हैं टू ऑपरेट द ब्रेक, इसका क्या काम है, ये ब्रेक को ऑपरेट करता है। लिंक एंड लीवर क्या है, मैकेनिज्म कनेक्शन प्रोवाइड करता है, कि दोनों मतलब जितने भी लिंक है उसके अंदर मैकेनिकल कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। ब्रेक ड्रम क्या है, इट मूव विद रोड व्हील एंड विद द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ विच द एक्सपेंडिंग ब्रेक शू कम टू कॉन्टैक्ट टू रिटार्ड इट स्पीड एंड होल्ड इट फ्रॉम मूविंग। मतलब क्या है, ब्रेक ड्रम जो है व्हील के साथ घूमता है,
ठीक है, वो व्हील के साथ घूमता है। और ये क्या है, अब मतलब अंदर का सरकमफ्रेंस होता है, अंदर की परिधि होती है जो ब्रेक शू की, जहां पर ब्रेक शू एक्सपेंड होता है उसके उसके साथ कांटेक्ट में आता है और स्पीड को कम करता है और उसको चलने से रोकता है। ब्रेक प्लेट और टॉर्क प्लेट अपने बात करें तो सपोर्ट आर द एक्सेसरीज, मतलब ये सभी एक्सेसरीज को सपोर्ट करने के लिए काम में आती है। एंकर भी क्या है, ब्रेक शू को सपोर्ट करने के काम में आता है। एंकर पिन जिसे अपने कहा था। कैम क्या है, ये एक्सपेंड करती है ब्रेक शू को खोलती है, बिल्कुल सही बात है। ब्रेक शू और लाइनिंग क्या है, ब्रेक शू और लाइनिंग क्या है, दे आर रेडियल प्लेट हैविंग लाइनिंग ऑफ फ्रिक्शन मटेरियल फिक्स एट देयर बैक। क्या है, ये प्लेट होती है जिसके बैक पर क्या रहता है, फ्रिक्शन मटेरियल अटैच रहता है। ब्रेक शू रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग, मतलब है स्प्रिंग जो उसको वापस लाने में मदद करती है। ये करते रहना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यार मेरे को ऐसा फील हो रहा है ना, मैं ना मतलब इस यहाँ पर एक सेकंड में इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो। हाँ, बैठा बैठा ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना मोटा हो चुका हूँ यार, पता नहीं अब क्या चक्कर है। बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, फैट इतना बढ़ गया ना, अब समय भी नहीं है कि अपना कहीं भागने के लिए चले जाएं या रनिंग पे चले जाएं, बहुत परेशानी होती है। अच्छा, अभी अपने बात करेंगे ब्रेक ड्रम के या ड्रम ब्रेक के प्रकार की बात करें तो सबसे पहला प्रकार अपने को में देखने के लिए मिलता है एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रेक। दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। मैं इंटरनल भी लगा देता हूं ताकि अपने को आसानी से हर एक बात समझ आ सके। मैं इसकी पहले एक फोटो लगा लूं, फिर अपने इंटरनल भी लगाएंगे। ठीक है, इंटरनल की फोटो नहीं है, इंटरनल अपने पास वही है भाई, इंटरनल की नहीं है। इंटरनल ब्रेक वही है जो अपनों ने पहले ही पढ़ा है। हाँ, नहीं है भाई, नहीं है, कोई बात नहीं। चलो मैं वर्किंग समझा देता हूँ फटाफट। वर्किंग वही है जो मैं समझ आपको। इंटरनल जो है, देखो अभी समझाता हूँ, एक सेकेंड। ये जो है, ये है इंटरनल की, जिसपे ब्रेक जो शू है वो तो यहाँ पर है और ड्रम उसके बाहर है। ठीक है, ड्रम जो है वो बाहर है और यहाँ पर अपने क्या है, ब्रेक शू लगे हुए हैं, वो अंदर की तरफ है। और एक्सटर्नल में क्या होगा, एक्सटर्नल में ड्रम अंदर होगा और ब्रेक जो शू है, ब्रेक शू जो है वो बाहर लगे हुए रहते हैं। ठीक है, ब्रेक शू या ब्रेक बैंड कहेंगे इसको, शू नहीं कहेंगे। द मेन कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रेक्स आर ब्रेक ड्रम। ब्रेक ड्रम अपना ये रहा, ठीक है, सॉरी, ब्रेक ड्रम अपना ये रहा। मैं थोड़ा आराम से बना दूं यार। ये रहा और ये रहा, ये ब्रेक ड्रम है अपना, इतना इतना हिस्से को अपने ब्रेक ड्रम के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये ब्रेक ड्रम है। और ब्रेक ड्रम और बैंडविड्थ लाइनिंग, ये लाइनिंग है अपनी अंदर वाली, जो अपने ये हिस्सा देख रहे हैं ना, ये हिस्सा देख रहे हैं, ये अपनी क्या है, ब्रेक लाइनिंग है, ब्रेक लाइनिंग है जो अपनों ने एक बेसिक कंपोनेंट में अभी पढ़ के हटे हैं। और उसके बाद में ऑपरेटिंग लीवर ये रही अपने, ये लीवर के काम जो भी होता है, पुश रोड वगैरह यहाँ पर दी जाएगी जिससे ये नीचे की तरफ जाएगा और ये पूरे का पूरा मैकेनिज्म खींचा जाएगा। रिटर्निंग वाल और एडजस्टिंग लीवर, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, ये इतना हिस्सा, इसको कहेंगे बैंड। वहां पर क्या था, ब्रेकिंग शू था, यहाँ पर बैंड होता है और इस बैंड के ऊपर ही इंजन सॉरी ब्रेक लाइनिंग लगी रहती है। जैसे ही पैडल दबाया जाता है पुश रोड की सहायता से, ये पूरा मैकेनिज्म नीचे आ जाएगा। जैसे ही ये पूरा मैकेनिज्म ऑपरेटिंग लीवर वगैरह नीचे जाएगा, नीचे जाने के साथ साथ ये पूरी चीज खींची जाएगी। खींचे जाने से जो ये इंजन लाइनिंग है वो ड्रम के साथ जाके अटैच हो जाएगी और इंजन अपना रुक जाएगा, सॉरी व्हील अपने रुक जाएंगे, ब्रेक अपना अप्लाई हो जाएगा। ये है वर्किंग। वर्किंग आपको मैंने समझा दी है और इतनी की वर्किंग आपको समझनी है। वर्किंग है वही सेम चीज जो मैंने आपको बताई है, वो सेम चीज आपको समझनी है और ज्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मेन डिसएडवांटेज क्या है इसका, इसमें ज्यादा घिसाव, ग्रेट वेयर एंड टेयर होता है, इस बात को आप ध्यान में रख लेना।
अच्छा, व्हीकल को पार्क करने के लिए जो ब्रेक यूज होते हैं उसमें मेनली ये इस प्रकार का ब्रेक ही अपने यूज करते हैं, इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। इसमें वही सेम चीजें हैं, ब्रेक ड्रम, स्टेशनरी प्लेट टू, ब्रेक शू, एंकर पिन और रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग, ठीक है, वो सेम जो चीज अपनों ने पहले पढ़ी है वही सेम चीज अभी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये था अभी तक अपनों ने बात की है ड्रम ब्रेक के बारे में, ठीक है, कि जहां पर अपनों ने डिस्कस कर लिया उसके हर एक कंपोनेंट को, हर एक चीज को। आगे मैकेनिकल ब्रेक या ड्रम ब्रेक दोनों एक ही चीज होती है, कोई डिफरेंस नहीं देखने के लिए मिलेगा, इस बात को आप ध्यान में रखना। काफी समय निकल गया और मुझे उम्मीद नहीं थी आधा घंटा लग जाएगा इसको समझाने में ही। अभी तो बहुत कुछ पड़ा है अपने पास, क्योंकि फिगर जब होते हैं ना, फिगर को समझाने में समय लग जाता है। ओके, अब अपने एक टॉपिक की बात करते हैं जिसे अपने कहते हैं डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक के बारे में अपने डिस्कस करते हैं, और मैं फोटो खोल लूं एक सेकेंड। डेस्कटॉप पे जाना है, डेस्कटॉप के बाद में ब्रेकिंग सिस्टम 13, 14 और 15, 13, 14 और 15, ठीक है। हाँ, 13 नंबर की बात करूं मैं, सॉरी गलत खुल गया, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, मैं 13 नंबर भी खोल लूं। वैसे सेम ही है प्रोसेस, मतलब सभी की वर्किंग सेम ही है, पर फिर भी मैं खोल लेता हूं। हाँ, एडिट करना है ना, ड्रॉ करना है। देखो, ये क्या होता है अपने उसके बारे में, सबके चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक सुंदर सी महिला पैर से ब्रेक पैडल दबा रही है, मास्टर सिलेंडर से होता हुआ फ्यूल क्या जाता है, डिस्क ब्रेक के कैलिपर में जाता है। डिस्क ब्रेक को समझेंगे तब अपने समझेंगे कैलिपर भी क्या होता है। कैलिपर के अंदर पिस्टन लगे हुए रहते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, यहाँ पर आप देख रहे हो पिस्टन, यहाँ पर ये रोटर है, रोटर के ऊपर ब्रेक पैड लगे रहते हैं। पिस्टन क्या है, कैलिपर की, मतलब जैसे ही ब्रेक दबाया जाता है, मास्टर सिलेंडर से होता हुआ फ्लूइड जो है वो पिस्टन को दबा देता है, और जिससे रोटर जो है वो रुक जाता है। ये एक प्रोसेस होती है डिस्क ब्रेक की। इतनी बात आप समझ लो डिस्क ब्रेक की। आगे चलते हैं, यहां भी देखोगे। हाँ, यहां भी देखोगे, देखो यहां पर ब्रेक दबाया, ब्रेक दबाते सारे फ्लूइड गया, और यहां पर ये कैलिपर है, और कैलिपर के अंदर दो पिस्टन लगे हुए हैं, और ये रोटर या ब्रेक डिस्क कहा जाता है इसको, ब्रेक डिस्क कहा जाता है। और ब्रेक डिस्क जाके रोटर को रोक देती है पिस्टन की सहायता से, ठीक है। ये भी समझा दिया, आगे चलते हैं। एक ये देखो, अभी आपको ये भी मैं समझा देता हूं। यहां तो कैलिपर आ गया, ये आ गया ब्रेक पैड, और इधर भी ब्रेक पैड, और यहाँ पर ब्रेक रोटर, जो इसे अपने डिस्क ब्रेक भी कहते हैं, ब्रेक डिस्क कहते हैं उसको, ठीक है। डिस्क ब्रेक तो पूरे को इसको कहेंगे। देखो, ध्यान से देखोगे तो ये दब रहा है, देखो अभी ये एंगेज है, ये रुक गया, अभी ये चालू है, अभी ये कैलिपर दबा और जाके और ये अपना पिस्टन उसको रोक दिया, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए हो। अब अपने मूव करते हैं, इसके कोई फोटो वगैरह और देख लेते हैं। अब आपको डिस्क ब्रेक को समझाने की जरूरत नहीं, उसकी वर्किंग को समझाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां तक मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। क्या था, देखो, इंस्पेक्शन होल इधर होता है, उसको भूल जाओ। कैलिपर इस पूरे मतलब सिस्टम को अपने क्या कहते हैं, कैलिपर कहते हैं। यहाँ पर डिस्क लगी रहती है, पिस्टन लगे रहते हैं, यहाँ पर पिस्टन लगे रहते हैं, और पिस्टन के ऊपर ब्रेक पैड होते हैं, और उसकी सहायता से वो मतलब ये पूरी डिस्क को रोकते हैं, और उसको कहते हैं डिस्क ब्रेक। वर्किंग समझ गए हो, मैं फिर कह रहा हूँ वर्किंग में वर्किंग समझ लेना, स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद कर लेना, कैलिपर का क्या काम है, और इन सब का आप थोड़ा सा आप मतलब ध्यान में रख लेना, बाकी अदरवाइज मैं भी आपको समझा दूंगा। अरे, ये क्या कर दिया मैंने, ये नहीं है फोटो, इसके अलावा
एक सेकेंड, एक सेकेंड, अच्छा ये है, ठीक है। सब चीजों के बारे में हो गया। अब अपने बात करते हैं, एक दो कंपोनेंट समझ लेते हैं, जैसे ब्रेक कैलिपर। ब्रेक कैलिपर वर्किंग समझ गए हो यार? वर्किंग अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना, आपको वर्किंग मैंने समझा दिया है, उसके एनिमेशन के थ्रू समझाइए तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी उस चीज को समझने में, इसीलिए मैंने एनिमेशन लगाया है उसमें। ब्रेक कैलिपर क्या है, क्या कुछ होता है इसके अंदर, उसकी बात करूं मैं। इसके अंदर एक तो कैलिपर हाउसिंग होती है, कैलिपर हाउसिंग, ठीक है। पिस्टन इसी के अंदर लगा हुआ रहता है, पिस्टन इसी के अंदर, डस्ट बूट इसी के अंदर होता है, मतलब ऐसा रबर टाइप का होता है जिससे डस्ट उसके अंदर नहीं जा पाती। ब्रेक पैड आपको इसी के अंदर मिलेंगे, और ब्रेक पैड और शूज, आप इसको ब्रेक पैड या ब्रेक शू कह सकते हो इसको, ठीक है। और ब्लैडर स्क्रू भी आपको इसी के अंदर मिलेगा, ब्लैडर स्क्रू, ठीक है। ये सब कंपोनेंट आपको मिल जाते हैं। आगे एक दो बात और लिख लो, छोटी छोटी लैंग्वेज में लिखवा देता हूं आपको। ब्रेक पैडल, ब्रेक पैडल दबाया, मतलब अपनों ने क्या किया, ब्रेक पैडल को दबाया, ब्रेक पैडल दबाते साथ ब्रेक फ्लूइड, ब्रेक फ्लूइड फ्लो करेगा, फ्लो इनटू द, इनटू द कैलिपर, कैलिपर सिलेंडर, और पिस्टन मूव करेगा, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए हो। आगे चलते हैं और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने सब कुछ लिख रखा है तो वो लिखवा देता हूं मैं आपको। आगे मैं बात करूं, आगे मैं बात करूं डिस्क, डिस्क ब्रेक, डिस्क ब्रेक पैड के बारे में बात करता हूं। तो ये किस चीज से बने होते हैं उसकी बात करूं तो एस्बेस्टस, एस्बेस्टस फाइबर फिल्ड और सेमी मेटेलिक, सेमी मेटेलिक फ्रिक्शन मटेरियल से बने हुए रहते हैं, फ्रिक्शन मटेरियल से, मटेरियल से बने हुए रहते हैं। आगे चलते हैं, उसके बारे में अगला कंपोनेंट है अपना ब्रेक, ब्रेक डिस्क के बारे में बात करता हूं, ब्रेक डिस्क के बारे में। तो ये जो डिस्क है वो अपने, इसे ब्रेक रोटर भी कहा जाता है, क्या कहते हैं इसे, ब्रेक रोटर भी कहते हैं, रोटर भी कहते हैं। और ये बना किसका होता है, ये बना होता है कास्ट आयरन का, सॉरी अगर मैं आराम आराम से लिखूं, ऐसे लिखूंगा IRON, इतना समय नहीं है अभी अपने पास, जितना जितना आराम करना था। आज भी मेरे साथ सेम सीन हुआ, थोड़ी सी बात करते हैं, एक दो मिनट फिर चालू करेंगे। आज भी मेरे साथ सेम ही सीन हुआ, आज भी मेरे साथ वो सेम ही, अभी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये पेन यही रहेगा। आज भी मेरे साथ सेम सीन हुआ, रात को 12:30-1 बजे सोया था मैं लमसम, सुबह 5:30 अपने आप नींद खुल गई और मेरे दिमाग में उठते सार ये चीज हिट हुई, मैं क्या पढ़ाई करनी है। मैंने जब ऐसे मैं क्या उठ जाता हूँ, मैंने देखा तो बाहर रोशनी नहीं हो रही थी, मैं अंधेरा है, मैंने फिर मैं क्या फिर मैंने कहा यार सो जाता हूँ मैंने इतना ज्यादा भी नहीं पढ़ना कि मैं अपनी तबीयत खराब कर लूं, क्योंकि एक सफिशिएंट नींद यदि आप नहीं लोगे ना तो आप कुछ याद नहीं कर पाओगे, ये चीज मुझे पता है। तो 6 या 7 घंटे की नींद इनफ होती है, तो इतनी तो अपने को लेनी चाहिए। फिर उसके बाद में 7:30 बजे मैं दोबारा से सो गया, मतलब 5:30 बजे, फिर मैं 7:30 बजे उठा। मतलब जब का नोटिफिकेशन आया मैंने अपना अलार्म नहीं बजने दिया, मैं उससे पहले अपने आप उठ रहा हूं, मतलब मेरे लिए बहुत हैरानी की बात है। चलिए देखो, ब्रेक सिस्टम में वर्किंग समझनी है और कुछ भी नहीं है, वो सब चीजें मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूं। ब्रेक सिस्टम में सिर्फ वर्किंग ही है। टाइप ऑफ, टाइप ऑफ डिस्क ब्रेक, हाँ डिस्क ब्रेक के प्रकार की बात करते हैं अपन। सबसे पहला क्या है, फिक्स्ड कैलिपर और स्विंगिंग
कैलिपर टाइप। देखो मैं फोटो दिखाता हूं, फोटो लगाने के बाद में आपको समझ आ जाएगा। इसको तो हिला भी नहीं सकते साला, कोई बात नहीं। देखो इसके अंदर जो अपना ब्रेक पैड होता है वो फिक्स रहता है, और पिस्टन के प्रेशर लगने से जो अपना ये पूरा कैलिपर है वो मूव करता है, इसीलिए इसको कहते हैं। वैसे इसको फिक्स कैलिपर क्यों कहा जाता है? इसका स्विंगिंग कैलिपर ही, अपने जो नाम जो आपने याद रखना है वो स्विंगिंग कैलिपर ही रखना है। तो जो कैलिपर है वो अपने आप को एडजस्ट करता है। याद रखना कि ब्रेक पैड और डिस्क तो सेम ही रहेंगे, पर कैलिपर अपने आप को एडजस्ट करेगा इस प्रकार में। इस बात को आप ध्यान में रख लेना। मैं लिख देता हूं, फ्रिक्शन पैड फिक्स रहते हैं, फिक्स रहते हैं, ठीक है। जैसे ही पिस्टन प्रेशर लगाता है तो कैलिपर अपने आप को एडजस्ट करता है। जैसे ही मतलब पिस्टन प्रेशर लिया, कैलिपर स्विंग होगा, इसी कारण से उसको स्विंगिंग कैलिपर कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रख लेना। दूसरे की बात करता हूं, दूसरे प्रकार की बात करूं इसके, इसको कहते हैं फ्लोटिंग कैलिपर टाइप डिस्क ब्रेक, ठीक है। क्या है ये फ्लोटिंग कैलिपर टाइप डिस्क ब्रेक? वही डिस्क ब्रेक जो उन्होंने पढ़ा है, इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है। ये जो पैड है, ये पैड की मूवमेंट ही होगी इधर उधर, जो भी अपने एनिमेशन में देख कहते हैं वही है ये, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ है, स्ट्रक्चर याद कर लेना, स्ट्रक्चर याद करना है। वर्किंग वही है जो उन्होंने पहले पढ़ी है, और कुछ भी नहीं है। आगे चलता हूं। हाँ, ये ना मैंने अभी बुक, मतलब मैंने इसको उठाया तो इन्होंने एक ही पिस्टन की लाइन दे रखी थी। ये लाइन देख रही हो, मैंने खुद ने बनाई हुई है। मैंने कहा ऐसे तो समझ नहीं आएगा। मैंने इसका जब ये जो लाइन है ना, ये मैंने खुद ने बनाई है। तो मैंने जैसे इसको उठाया तो इसमें थोड़ा सा गलत दे रखा था, मैंने कहा इसको सही करूं। स्लाइडिंग कैलिपर डिस्क टाइप में क्या है, इसमें क्या होता है, यहां पर दो पिस्टन लगे रहते हैं। एक पिस्टन तो ये रहा, दूसरा पिस्टन ये रहा। जैसे ही यहां पर फ्लूइड एंटर होगा तो जो ये पिस्टन है, इसके मतलब ये इधर मूव करेगा, रुक जाएगा, और उसके बाद में ये वाला पिस्टन इधर मूव करके, और ये पूरे के पूरा मतलब जो अपना कैलिपर है ये पूरा स्लाइडिंग हो जाएगा, और इसी कारण से इसको कहते हैं स्लाइडिंग कैलिपर डिस्क ब्रेक कहते हैं इसको। दो पिस्टन, दोबारा से लिख देता हूं, दो पिस्टन होते हैं हाँ, उन पर प्रेशर लगता है, वह पैड दब जाते हैं। इतनी बात आप ध्यान में रख लोगे। फोटोज हैं, अब तो फटाफट फोटो देखते हैं। मुझे तो ध्यान भी नहीं है, क्योंकि अभी क्या है, इन दिनों में मुझे पढ़ाई का तो मतलब अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करके बैठा हूं कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को जल्दी आप लोगों का सिलेबस पूरा करवा दिया जाए। 1 तारीख अपना एम है, भगवान करे 1 तारीख तक अपने कर दे। फ्रंट एक्सल रह चुका है यार, वो अभी देखता हूं आज रात को मैं रिकॉर्ड करके। कल रात को मैं जल्दी सो गया था,
कल रात को तो मैं जल्दी सोता हूँ भी, मेरे को 11:30 फिर भी बज जाते हैं, और वही सोते सोते 12 12:30 बज जाते हैं। पर फिर भी कल रात को तो मेरा पढ़ने का मूड नहीं किया, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा मैं। चलिए बात करते हैं एडवांटेज की, उसके क्या क्या लाभ है। प्रोवाइड बेटर स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर पैड, मतलब ये क्या है, बेटर स्टेबिलिटी देता है ब्रेकिंग को। डिस्क ब्रेक के बारे में बात कर रहे हैं। इट अलाउज लेस बेरिंग लोड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक, मतलब इसमें ज्यादा घिसाव वगैरह, मतलब बेरिंग पे सॉरी ज्यादा लोड वगैरह नहीं आता है। द डिस्क पैड आर नॉट अफेक्ट ड्यू टू हाई टेम्परेचर, डिस्क पैड ज्यादा टेम्परेचर के कारण इसके अंदर इफेक्ट नहीं होते हैं। इसके अंदर ज्यादा टेम्परेचर अपने को नहीं देखने के लिए मिलता है, परंतु उसके अंदर जो अपना ड्रम था उसके अंदर ज्यादा होता था। फेडिंग इज लेस ड्यू टू एक्सपोजिंग ऑफ डिस्क फॉर अलाउंग हीट रेडिएशन। ये फेडिंग थोड़ा रिसर्च कर लेना ये क्या होता है, ठीक है, होमवर्क ले लो यार, मुझे नहीं पता, मैंने अभी 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 देखा है ये वर्ड, कि मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं इसको नहीं, मतलब मैंने इसको रीड नहीं किया एक बार भी। अभी मैं खुद बैठूंगा तब मैं, अगर मेरे को पता लग गया, मैं आपको पता क्या लग गया मैं करूंगा तो आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। The construction is very simple and the brake pad can be easily replaced and serviced readily। readily नहीं आएगा, rapidly आएगा वैसे यहाँ पे। तो क्या है कि ब्रेक पैड को अपने आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। देयर इज नो सेल्फ एनर्जिंग इफेक्ट, मतलब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि भाई ज्यादा हीट वगैरह कोई एनर्जी उत्पन्न हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस आर इजी। द ब्रेक गेट वेटेड बिकॉज द डिस्क ब्रेक विल रिकवर द ब्रेकिंग इफेक्ट क्विकर ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थ्रू ऑफ द वाटर। मतलब क्या है, यदि यदि ब्रेक गिल्ले भी हो जाते हैं तब भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मुद्दे मुद्दे वाली बात ये है। फ्रिक्शन सरफेस आर डायरेक्टली एक्सपोज द कूलिंग एयर, मतलब क्या है कि जो अपने फ्रिक्शन सरफेस है ना, जो रोटर है, जो ब्रेक डिस्क है, वो हवा के कांटेक्ट में होती है और इस कारण से वो गर्म भी नहीं होती, और इसका वेट कम होता है ड्रम ब्रेक की अपेक्षा। तो इस बात को भी आप सभी ध्यान में रख लोगे। ये बातें वैसे पढ़ाने वाली नहीं है, होमवर्क देने वाली हैं, पर फिर भी चलो पढ़ा देते हैं। अपना समय बचना चाहिए, बस अपने समय बचाने पे फोकस है। इसको होमवर्क में लिख लो भाई, होमवर्क में लिख लो। वैसे आपके पास भी समय नहीं होगा पर कर लेना, थोड़ी रिसर्च कर लेना इसके बारे में। आगे चलते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है। सरफेस प्रेशर इज लार्जर ड्यू टू लिमिटेड एरिया ऑफ ब्रेकिंग, सो द ग्रेट फ्रिक्शन रेजिस्टेंस एंड हीट रेजिस्टेंस आर नीडेड। मतलब फ्रिक्शन रेजिस्टेंस और हीट रेजिस्टेंस नीड रहती है। द कॉस्ट इज हाई, एक्सटर्नल एड्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट डैमेज टू डिस्क बाय सैंड एंड डर्ट। ये सब आप पढ़ लेना यार, ये छोटी छोटी बातें हैं, इसमें से कोई मतलब ज्यादा खास एमसीक्यू नहीं आते हैं, ये आप खुद से पढ़ सकते हो। मुझे ये चीज पता है, जो चीज समझने वाली है उस पर ही फोकस करते हैं। जो चीज आप पढ़ सकते हो वो पढ़ लेना। हिंदी इंग्लिश में कुछ ज्यादा इतना ज्यादा वो बड़ा लंबा जोड़ा अंतर नहीं आएगा इसके अंदर। लो भाई, ये थोड़ा सा मतलब मजेदार सी चीज है कि यहाँ पर अपने को फोकस करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। आप पीछे कुछ पढ़ो चाहे मत पढ़ो, ये जरूर पढ़ना। ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक में क्या है, लाइफ कितनी है फ्रिक्शन मटेरियल की, 1500, इसकी 25,000 किलोमीटर है। विजिबिलिटी ऑफ वेयर फ्रॉम आउटसाइड नॉट पॉसिबल। इसमें अपने पता लगा सकते हैं कि भाई डिस्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है या ब्रेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो अपना ड्रम ब्रेक है उसमें नहीं पता लग सकता। हीट डिस्पेशन इट इज इन्फीरियर, मतलब इनके ऊपर ही डिपेंड करता है। रिप्लेसमेंट ऑफ फ्रिक्शन मटेरियल, इट इट इज ट्रबलसम एंड टाइम कंज्यूमिंग, इट इज इजी एंड रैपिड, मतलब इसमें टाइम लगेगा, ये इजी है। वेट इसका भारी होता है ड्रम ब्रेक का और इसका लाइट होता है। कूलिंग क्या है इसकी धीरे है, और इसकी इसकी जो अपने डिस्क ब्रेक की कूलिंग है वो ज्यादा है क्योंकि वो एयर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता है। ब्रेकिंग एफिशिएंसी, मतलब इसमें ब्रेकिंग एफिशिएंसी को इतना कंसिस्ट नहीं किया जाता, मतलब इतनी ज़्यादा कंसिस्ट नहीं है। जो अपनी डिस्क ब्रेक है उसमें ज़्यादा कंसिस्ट है।
टेम्परेचर इफेक्ट ड्रम एक्सपेंड एंड टेंड टू सेपरेट आउट फ्रॉम लाइनिंग, इट इज अनअफेक्टेड। मतलब इस पे कोई भी नहीं है, पर इसके अंदर क्या है, इफेक्टेड रहता है। एक बार एक बात बताता हूँ। वैगनर वैगनर थी क्या? हाँ वैगनर थी, तो किसी का बर्थडे था, थोड़ी सी बात कर लेते हैं यार। वैगनार थी, किसी का बर्थडे था। हुआ क्या, वैगनार में हम छह, एक दो तीन चार पाँच छह, 7 जने एक वैगनार में बैठे हुए। हमें जाना था 15-20 किलोमीटर दूर खाना खाने के लिए, बर्थडे था किसी का। अभी जो पीछे 4 बैठ के आगे 3 बैठे, तो जो तीसरा बंदा बैठा था ना, उसने कुदरती क्या हुआ, नहीं वो तीसरे बंदे की भाई गलती नहीं है, क्योंकि जो ड्राइवर था उसने क्या किया, वो जो हैंड ब्रेक होता है वो उससे दबा हुआ रह गया, पता नहीं क्या कारण हुआ। तो दबा हुआ रह गया। टोल आता है हमारे रास्ते में, टोल पे हम पहुंचे, तो जैसे बाई चांस मैंने पीछे देखा, पता नहीं मैं क्या देख रहा था, मैंने देखा कि गाड़ी से धुआं आ रहा है। मैंने कहा मर गए। मैंने वही वहीं उनको रोका, मैं कहा धुआं आ रहा है रोको। और जैसे ही उसको रोका, हल्का हल्का धुआं था, तो पता लग गया कि यार इसके ना मतलब इसके जो हैंड ब्रेक दबे हुए रह गए हैं, वो जो लाइनिंग है ना, इंजन लाइन, सॉरी ब्रेक लाइनिंग, वो घिस चुकी है, और उस कारण से इसमें इतना ज्यादा फ्रिक्शन उत्पन्न हो चुका है कि इसमें से धुआं आ रहा है। जैसे ही उसके ऊपर पानी डाला, कि हमने कहा उसको ठंडा करते हैं, जैसे ही पानी डाला, धुआं ही धुआं, बुरी हालत सभी जगह पे। मैं कहता हूँ बस पूछो ही मत, तो ब्रेक काम ना कर रहे, ब्रेक नहीं काम करने, बंद हो चुके थे। फिर भी हम लोग गए, मैं कहा जाना तो जाना ही है। अभी वो ब्रेक कम और ज्यादा गियर की सहायता से किए गए थे कि ब्रेक वहां पर बिल्कुल नहीं काम। हम देखो 15 किलोमीटर, आप 7-8 किलोमीटर गए और 15 किलोमीटर बाद 20 किलोमीटर, 20-22 किलोमीटर बिना ब्रेक के, मतलब ब्रेक लग रहे थे पर उतनी ज्यादा एफिशिएंसी से नहीं लग रहे थे, बहुत पुअर लग रहे थे। अब खुद सोचो कि जैसे ही पानी डाला, उस टोल वाले भी आगे कहते पता नहीं क्या गाड़ी में आग लगी है, क्या हो गया। पर वहां बच गए, ठीक है। पर मुझे ये था कि मैं क्या कहीं गाड़ी जल गई। ये सब कुछ होता रहता है हमारे साथ। चलो आगे चलते हैं यार। अभी अपना क्या रह गया, अच्छा ये हो रह गया, ये और रह गया। वाटर एंड डस्ट कलेक्शन क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर तो हो ही नहीं सकता, इसके अंदर कैसे अंदर कोई डस्ट जाएगा, हल्का फुल्का जाता है। पर इस या, जो अपना डिस्क ब्रेक होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये तो है ड्रम, ये तो है ड्रम, और ये है डिस्क ब्रेक। ओहो, डिस्क क्या लिखा है, डिस्क ब्रेक। सेल्फ एनर्जिंग एक्शन क्या है इसमें होता है ड्रम में, और इसमें नहीं होता, ये सब पढ़ लेना है। नेचुरल नेचर ऑफ वेयर, नॉन यूनिफॉर्म होता है, इक्वल प्रेशर नहीं लग पाता है, इसमें यूनिफॉर्म रहता है। फिर फ्रिक्शन लाइनिंग की शेप कैसी होती है, कर्व्ड होती है, ये स्ट्रेट होती है। ये पढ़ लेना यार, ये अभी आपके लिए जो रटने वाली चीजें वो रटनी पड़ेगी, मेरे समझाने से समझ भी नहीं आएंगी। ये था डिस्क ब्रेक के बारे में बात। ये थी डिस्क, मेरी यार घड़ी चमक रही है, एक सेकंड। तो इतनी बात थी डिस्क ब्रेक के बारे में। डिस्क ब्रेक के बारे में अपन ने बात कर ली है। अच्छा 1 घंटा भी हो गया क्या अभी? कोई बात नहीं यार, कोई चक्कर नहीं है, मूड बढ़िया है, चल रहा है अपना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी लास्ट में अपना हाइड्रोलिक ब्रेक ही रह चुका है। हाइड्रोलिक ब्रेक और न्यूमेटिक ब्रेक भी पड़ा है यार, एयर ब्रेकिंग सिस्टम भी पड़ा है, और उसके बाद में एबीएस है। तो लग जाएगा अभी भी 45 मिनट के लमसम, अभी भी समय लग जाएगा। पर कर अपने जल्दी रहे हैं, कर अपना समय, आपको मुझे लगता है किसी किसी को इस चीज में कोई परेशानी नहीं होगी कि अपना अगर जल्दी जल्दी सिलेबस पूरा हो रहा है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स ज्यादा टाइट कर ली, एक सेकेंड। हाइड्रोलिक ब्रेक की बात करता हूं। ये क्या है, आज के समय में इसी का यूज होता है। यूज में आया है, हिंदी लिख देते हैं ये तो। आज के समय में यही यूज होते हैं, यूज होते हैं। बेसिकली इसके अंदर दो मेन
कंपोनेंट्स होते हैं, दो मेन इसके कंपोनेंट्स होते हैं, टू मेन कंपोनेंट्स, ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहला तो अपना होता है, सबसे पहला तो होता है मास्टर सिलेंडर, जो अपनों ने पीछे भी पढ़ा था, यहां भी पढ़ रहे हैं, मास्टर सिलेंडर। और दूसरा होता है अपना व्हील सिलेंडर। ये दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। आगे आगे एक बात और लिख लो, फिर उसके बाद में फोटो वगैरह और फटाफट इसको भी खत्म कर देंगे। फोटो या बाकी सभी तो एडवांटेज डिसएडवांटेज सबकी फोटो लगा रखी है। ब्रेक जो फ्यूल होता है, ब्रेक फ्लूइड जो होता है, ब्रेक फ्यूल मिक्सर होता है किसका? ग्लिसरीन, एंड अल्कोहल, या फिर आप, मेरी फोटो आ रही होगी शायद, कास्टर ऑयल का, या फिर डीनेचर्ड अल्कोहल, एंड सम एडेटिव्स का ये क्या होता है? मिक्सर होता है। इस बात को भी आप समझ जाओगे। हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में अभी अपने फोटो में आपको समझा देता हूं, क्या कुछ इसके अंदर होता है, क्या कुछ नहीं होता है। उसके बाद में अपने इसके हर एक कंपोनेंट के बारे में भी समझेंगे। यार ये होता है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। मास्टर सिलेंडर वगैरह को एक बेसिक ओवरव्यू से देखेंगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, क्योंकि थ्योरी नहीं पूछी जाएगी। थ्योरी पूछी जाती तब अपने बात करते, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करेंगे। ब्रेक पैडल दबा दिया, पिस्टन रोड है, पिस्टन मूव हुआ। पिस्टन मूव से क्या होता है? मास्टर सिलेंडर में जो फ्लूइड है वो इनसे मतलब फ्लूइड पाइप से होता होता सभी ब्रेक तक चला जाता है। अब ब्रेक में यहाँ पर एक्सपेंडर लगा होता है, यहां पर एक्सपेंडर लगा हुआ रहता है, और इसी को कहते हैं अपने व्हील सिलेंडर इसी को कहते हैं। एक्सपेंडर होता है, एक्सपेंडर की सहायता से अपन मतलब वो खुल जाता है। मैंने आपको कहा था ना, देखो यहां पर ये एक्सपेंडर है और यहां से ये खुल रहा है, ना, ये चीज आप देख पा रहे हो, इसी को कहते हैं एक्सपेंडर। अगर ये मैकेनिकली होता, अगर ये वायर वगैरह की सहायता से होता, तब तो ये अपने इसको कह देते हैं मैकेनिकल ब्रेक। अब ये हाइड्रोलिक की सहायता से हो रहा है, इसको कह देते हैं अपने हाइड्रोलिक्स ब्रेक, ठीक है। इतनी बात समझ गए हो? चलो आगे चलते हैं। अब अपने वर्किंग वगैरह वही है यार, सभी घुमा फिरा के वही चीजें पूछी जाएंगी, कोई मतलब लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब अपने फोकस करते हैं मास्टर सिलेंडर के ऊपर, अपने फोकस करते हैं। एक सेकेंड, एक फोटो और भी आ जाएगी जहां तक मुझे उम्मीद है। 2829, हाँ आगे चलते हैं। एक सेकंड में मास्टर सिलेंडर को सभी को लगा लूँ, उसके बाद में अपने डिस्कस करेंगे कैसे, क्या पार्ट, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या उनका काम होता है। ये होता है भाई मास्टर सिलेंडर, वर्किंग समझ लो। क्योंकि देखो, अगर आपने मास्टर सिलेंडर और व्हील सिलेंडर की वर्किंग समझ ली, तो इसका मतलब आपने पूरा हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम ही समझ लिया। पिस्टन रोड आपको पता है, यहां पर आपका पैडल अटैच होगा, ठीक है। यहां पर आपका पैडल अटैच होगा, पैडल अटैच होते सारी ये पिस्टन जो है, ये जो इतना ये जो आप देख पा रहे हो, ये सारे का सारा पिस्टन है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर फ्लूइड रिजर्वायर है, यहाँ पर फ्लूइड रहता है, और पिस्टन की सहायता से ये क्या है, इसको मतलब पिस्टन की सहायता से फ्लूइड को दबाया जाएगा। दबाने से यहाँ पर रिटर्निंग वाल्व भी होता है लगा हुआ, ध्यान रखना। जैसे ही पैडल को दबाया जाएगा, पैडल को दबाते साथ जो फ्लूइड है वो व्हील सिलेंडर में चला जाएगा, और रिटर्निंग वाल्व की सहायता से जैसे ही पैडल छोड़ा जाएगा, रिटर्निंग वाल्व की सहायता से पैडल वापस पीछे हो जाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक चीज है, बच्चों वाली चीज है, आपको समझ आ गई होगी। सभी के सभी बहुत इंटेलिजेंट आने वाले। हाँ, मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर 2 स्टार लगेंगे यार, 2 स्टार। बस वो जो नाम है ना, बस इसमें जो नाम में जो मजा है ना,
वो नहीं है यार किसी भी चीज में। ये चीज तो आप चाहे मानो चाहे मत मानो, ये जो एक एक नाम है, एक रेपुटेशन है ना भाई, बस इसी के लिए मैं बेसिकली देखो, मैं पहले दिन से इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरे चाचा जी ने मुझे ये कोर्स करवाया था, तो उन्होंने मुझे एक ही कारण से करवाया था कि भाई तूने डीटीओ लगना है, मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर लगना है। तब मैं मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर नहीं जानता था, मैं डीटीओ को जानता था। तो एक वो जो नाम है, एक वो रेपुटेशन है ना, बस वो जो उससे जो प्यार है ना इस पोस्ट का, बस बस वही चीज चाहिए अपने को बस। और कुछ नहीं है इसके अंदर की, इतना कुछ खास नहीं है, पर वो नाम और रेपुटेशन है यार। चलो मास्टर सिलेंडर की बात करते हैं। सेंटर द सेंट्रल यूनिट इन द हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम इज कोल्ड मास्टर सिलेंडर। जो सेंट्रल यूनिट है, मुख्य इकाई जिसे अपने कहते हैं, उसको मास्टर सिलेंडर कहते हैं। इट प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड हाइड्रोलिक प्रेशर टू ऑपरेट द सिस्टम। मतलब ये रिक्वायर्ड हाइड्रोलिक प्रेशर को मतलब प्रेशर ऑब्टेन करता है, मतलब बनाता है पूरे सिस्टम के लिए। द प्रेशर ऑफ द ड्राइविंग फुट ऑन द ब्रेक पैडल इज ट्रांसफर टू द मास्टर सिलेंडर पिस्टन। मतलब क्या है, जो पैडल से जो ड्राइवर पैडल पर जो ड्राइवर प्रेशर लगाएगा वो ट्रांसमिट होगा किसमें, मास्टर सिलेंडर के पिस्टन में, थ्रू डिफरेंट लिंक एंड अरेंजमेंट। मतलब विभिन्न विभिन्न लिंक और अरेंजमेंट से। सो द मास्टर सिलेंडर इज कंसीडर्ड एज द हार्ट ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। एक लाइन जो अभी तक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आई है, बाकी मैंने समझा दिया है। द मास्टर सिलेंडर इज कंसीडर्ड एट द हार्ट ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। मतलब हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम के का दिल कहा जाता है। दिल किस लिए कि इसके बिना हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम किसी भी काम का नहीं है। ठीक है। पर्पज क्या है, द रिक्वायर्ड हाइड्रोलिक प्रेशर इज बिल्ट अप टू ऑपरेट द सिस्टम। मतलब पर्पज क्या है, उसका उद्देश्य क्या है मास्टर सिलेंडर का, कि अपने को जो प्रेशर चाहिए उसको अपने को देता है, वो रिक्वायर्ड हाइड्रोलिक प्रेशर अपने को देता है, जिससे पूरा सिस्टम को ऑपरेट कर सके। इट मेंटेन ए कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोलिक फ्लूइड इन द सिस्टम। मतलब ये पूरे पूरे सिस्टम के अंदर हाइड्रोलिक ये पूरे सिस्टम के अंदर हाइड्रोलिक फ्लूइड जो है उसको मेंटेन करके रखता है। द ब्लीड और फोर्स एयर आउट ऑफ द ब्रेक लाइन एंड व्हील सिलेंडर ए पंप इज यूज। मतलब ब्लीडिंग एक प्रोसेस होती है, उसके बारे में आगे बात करेंगे, ब्लीडिंग प्रोसेस के बारे में, तब आप इस लाइन को समझ पाओगे। दो मेन इसके अंदर अपने मास्टर सिलेंडर के अंदर दो मेन चीजें होती है, फ्लूइड रिजर्वायर, एक कंप्रेशन चैम्बर। दोनों अपने समझ चुके हैं। फ्लूइड रिजर्वायर में क्या होता है, फ्लूइड को मतलब इकट्ठा करके रखा जाता है। मास्टर सिलेंडर बना किसका होता है, तो कास्ट आयरन का बना हुआ रहता है। ठीक है। कंप्रेशन चैम्बर में अपने पिस्टन वगैरह लगे हुए रहते हैं। आया, मजा आया, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी यार इस चीज को समझने में कि हाइड्रोल मास्टर सिलेंडर किसे कहते हैं। अब मुझे लग रहा है अपना सिलेबस, अपना टॉपिक जल्दी हो जाएगा। एबीएस वगैरह है, एबीएस थोड़ा सा लेंथी चीज है यार, एबीएस को समझना बहुत जरूरी है। उसमें लिखने वाली चीज नहीं है, उसमें समझने वाली चीज है। हाँ, अगला कंपोनेंट, अपने दो मेन पार्ट्स की बात की थी, एक तो मास्टर सिलेंडर और एक व्हील सिलेंडर। ये ना पता नहीं कैसे बना देता है। मास्टर सिलेंडर एंड व्हील सिलेंडर के बारे में डिस्कस करते हैं। फोटो देखते हैं क्या कुछ लगा रखा है। 33। मुझे ऐसा क्यों लगता है एक फोटो और भी आ जाएगी। यार पढ़ो यार, मन लगा के पढ़ो दोस्तों, इससे अच्छा और इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा अपन लोगों को। कोई बात नहीं, कंस्ट्रक्शन भी अपने यहीं कर लेंगे। उसके बाद में अपने बात करें, फोटो आ जाएगी। 35 नंबर में अपनी फोटो आ जाएगी, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है। उसके बाद में एक चीज और भी है, वो भी मैं लगा देता हूँ, फिर उसके बाद में अपने देखते हैं क्या है। 36। ओहो, वर्किंग। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, वर्किंग पढ़े।
या अपने चलो इसको ही पढ़ देते हैं। वर्किंग तो वैसे मैं आपको समझा दूंगा, बहुत इजी वर्किंग है इसकी तो। जो बेसिकली अपने पहले मैकेनिकल में समझ के आते हैं कि अपने ड्रम ब्रेक में समझ के आते हैं, वही सेम वर्किंग है। एक्सपेंडर लगा हुआ रहता है, वही चीज है। द फ्लोविंग आर द फंक्शन ऑफ व्हील सिलेंडर। एक इट एक्यूज द शू आउटवर्ड टू कॉन्टैक्ट द ब्रेक ड्रम। मतलब ये क्या है, एक्सपेंडर मतलब इसकी सहायता से क्या होता है, शू बाहर की तरफ जाता है, जैसे वो ड्रम ब्रेक से जुड़ जाता है। सेम चीज है, ध्यान रखना, सेम चीज है, बस वो चीज हाइड्रोलिक हो गई है, मैकेनिकल नहीं रही है बस। जो अपने ने जो इंटरनल ड्रमिंग सिस्टम पढ़ा था, इंटरनल ड्रम ब्रेक पढ़ा था, उस वो सेम चीज है। इट कन्वर्ट द हाइड्रोलिक प्रेशर एट वेरी लो वाल्व इनटू ए स्पेसिफिक वाल्व ऑफ मैकेनिकल फोर्सिंग ऑफ हायर वाल्व। मतलब ये क्या है, जो हाइड्रोलिक प्रेशर आ रहा है उसको एक स्पेसिफिक वाल्व से होता हुआ मैकेनिकल फोर्स में कन्वर्ट कर देता है, और कोई भी बात नहीं है। कंस्ट्रक्शन में क्या है यार, कंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेना, अपने इसके ऊपर नहीं जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक ब्लीडर वाल्व होती है, ठीक है, वो आपको मैं बता दूं, यूज फॉर पंपिंग आउट एयर एंड रिक्वायर बर्निंग एयर एंड लिक्विड ड्यूरिंग ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या प्रोसेस है, ब्लीडिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर से, चाहे एक्सवाइजर कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम हो, उसमें ब्लीडिंग प्रोसेस होगा। उसके अंदर क्या है, ब्लीडिंग प्रोसेस में अपने क्या होता है, ब्लीडिंग प्रोसेस के अंदर जो उस पूरे सिस्टम के अंदर हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज हो रहा है, उसमें कोई एयर वगैरह ना हो, उस कारण से अपने इसको यूज में कर उस कारण से इसको यूज में लेते हैं। ठीक है, उस एयर को बाहर निकालने के प्रोसेस को अपने ब्लीडिंग प्रोसेस कहते हैं, इस बात को ध्यान में रख लेना। कंस्ट्रक्शन ऑफ द व्हील सिलेंडर, देखो यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा है, ये डस्ट कवर, यहाँ भी डस्ट कवर है, ये सिलेंडर आ गया अपना, ऑयल होल, यहां से ऑयल इसके अंदर एंटर करेगा। देखो मैंने आपको कहा था एक्सपेंडर लगा होता है, ये जो पिस्टन आप देख पा रहे हो ना, ये बाहर की तरफ मूव हो जाएंगे, ये बाहर की तरफ मूव हो जाएंगे, बाहर की तरफ मूव हो जाएंगे जैसे ही प्रेशर लगेगा। जैसे ही ब्रेक को छोड़ दिया जाएगा, ये रिटर्निंग स्प्रिंग वापस आ जाएगा और ऑयल भी अपना वापस चला जाएगा। बड़ा ही आसान वर्किंग, बड़ी आसान यार, इससे आसान मैं क्या समझाऊं। द ब्रेक फ्लूइड गोज इनटू ए मास्टर सिलेंडर व्हेन द ब्रेक एफर्ट इज अप्लाइड। ठीक है, मास्टर सिलेंडर में जाता है। द बिल्ट अप प्रेशर टू सेंड टू द स्पेस बिटवीन द टू पिस्टन ऑन अपोजिंग डायरेक्शन टू ईच अदर। जो वो स्पेस है उसके अंदर जो अपना प्रेशर है वो आ जाता है, मतलब जो फ्लूइड का प्रेशर है वो आता है, फ्लूइड आता है। देन द आउटवर्ड मूवमेंट इज ट्रांसमिटेड थ्रू लिंक एंड पिस्टन रोड बाय ऑपरेटिंग ब्रेक शूज। मतलब सेम चीज है जो ड्रम ब्रेक में थी, बस यहाँ पर एक्सपेंडर, ये व्हील सिलेंडर लगा दिया जाता है। ये क्या है, पिस्टन बाहर की तरफ ऐसे मूव कर जाएंगे। अभी मैं हाथ ऐसे उल्टा करना पड़ेगा, ये ऐसे मूव कर जाएंगे। ठीक है, मैं देखिए देख लेता हूँ, आपको समझ आ रहा है क्या। ये पिस्टन है ना, ये ऐसे बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, और जिससे ब्रेक शू है वो दब जाएगा, ब्रेक शू बाहर की तरफ मूव करेगा, और जो अपनी ब्रेक लाइनर है वो ड्रम के ऊपर जाके घिस जाएगा। ठीक है, ये है काम, ये है इसकी वर्किंग। वर्किंग समझ लो यार, और कुछ भी नहीं है। कंस्ट्रक्शन वगैरह आपको समझा दिया है। देखो समझना जरूरी है, क्योंकि अपन ने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करनी है। 36 हो गया। एडवांटेज, एडवांटेज क्या था, सिस्टम इज मैकेनिकली सिंपल इन कंस्ट्रक्शन ड्यू टू एब्सेंट ऑफ ब्रेक रोड जॉइंट एक्सेट्रा। मतलब ये ब्रेक रोड जॉइंट वगैरह से बच जाता है, इसलिए ये सिंपल है। द सिस्टम प्रोवाइड इक्वल ब्रेकिंग एफर्ट एट द फोर व्हील। मतलब ये क्या है, मैकेनिकल ब्रेक की तुलना में ये क्या है, चारों व्हील में सेम ब्रेकिंग एफर्ट प्रोवाइड करता है। ऑल व्हील ब्रेक आर फोर्स टू एक्ट टुगेदर विद एनी कंसिडरेशन इन इंडिविजुअल। मतलब चारों ब्रेक क्या है, एक साथ ही फोर्स उत्पन्न करते हैं, ना कि एक इंडिविजुअल पे कम ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट गिवन एन इंक्रीज ब्रेकिंग एफर्ट। मतलब ये ज्यादा ब्रेकिंग एफर्ट देता है अपने को। इक्वल प्रेशर, ये इक्वल प्रेशर वही ऊपर वाली बातें रिपीट है। इट इज सेल्फ कंपनसेशन सिस्टम, इसमें सेल्फ कंपनसेशन सिस्टम होता है कि मतलब ये अपने आप अपने खुद को एडजस्ट कर लेता है। बच्चों वाली बातें हैं, आप तो आसानी से समझ जाओगे यार। अभी तो इतनी टेंशन है, आपको कुछ भी समझ आ जाएगा।
व्हील सॉरी वेयर रेट क्या है, कम है क्योंकि इसमें लुब्रिकेशन यूज करते हैं अपने। Similar to mechanical brake, they do not go to straight line because rod and cable which make brake linkage simple in design। ठीक है कि ये मैकेनिकल ब्रेक की तरह ही होता है, बस सिर्फ पीछे का जो हिस्सा है मतलब शू वगैरह वो सब कुछ अपना सेम ही रहता है। दे गिव ए हाई मैकेनिकल एडवांटेज विदाउट यूजिंग ए लॉन्ग लीवर, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई भी लीवर वगैरह अपने को यूज नहीं करना पड़ता। पढ़ लेना यार, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये आप लोग कर लोगे। ब्लीडिंग प्रोसेस की बात की थी, ब्लीडिंग प्रोसेस होता क्या है मैं बता देता हूं आपको। देखो यार, ब्लीडिंग प्रोसेस क्या है, व्हेन एनी पार्ट ऑफ द हाइड्रोलिक लाइन इज रिप्लेस्ड, कभी भी जब हाइड्रोलिक लाइन का कोई पार्ट अपने रिप्लेस करते हैं या बदलते हैं तो उसमें ब्लीडिंग प्रोसेस करते हैं। ब्लीडिंग क्या होता है कि अपने उसके अंदर यदि कोई पूरे सिस्टम के अंदर या हाइड्रोलिक फ्लूइड के अंदर किसी प्रकार का कोई एयर का कण रह जाता है, उसको निकालने के प्रोसेस को ब्लीडिंग प्रोसेस कहते हैं। इस बात को ध्यान में रख लेना, ये लिखी हुई द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एयर फ्रॉम द ब्रेकिंग सिस्टम इज कॉल्ड ब्लीडिंग प्रोसेस कहते हैं, उसको ब्लीडिंग कहते हैं। ड्यू टू कंप्रेस एयर द एफर्ट ऑफ द ब्रेक पैडल बिकम वेस्ट इन अप्लाइंग ब्रेक, मतलब यदि उसके अंदर कोई कंप्रेस एयर है तो ब्रेकिंग जो है अपनी वो फेल हो सकती है, ज़्यादा ब्रेक मतलब एफिशिएंसी उसकी कम हो सकती है। यूजलेस एयर फ्रॉम द सिस्टम इज कम्प्लीटली रिमूव द ब्रेक विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली, वही बात है, यदि अपने नहीं निकालेंगे तो ब्रेक क्या है प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या है, एक जार के अंदर ब्रेकिंग फ्लूइड को भर दिया जाता है और उसको इस पूरे सिस्टम के अंदर मतलब अपने मूव करवाते हैं पंप वगैरह की सहायता से। प्रोसेस मत याद करना, क्या होता है वो याद कर लेना, उतना अपने लिए बहुत है। अगला टॉपिक की बात करूं मैं, अगला टॉपिक है अपना न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। क्या टाइम हो गया, 2 मिनट यार बात कर लेते हैं, कोई अच्छी सी बातें कर लेते हैं। मुझे लगा किसी ने आवाज मारी है। थक जाते हैं यार, देखो मैं तो थक जाता हूँ, अभी भी आज मेरे को नहीं तकलीफ हुई, नहीं तो इतनी देर में तो मैं 2 दिन में तो उठ के चला जा रहा था, कभी जाके बाथरूम वगैरह कर आए, पानी पिया या रेस्ट कर लिया 5 मिनट का। 2 चीजें रह गई, न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम और एबीएस एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जिसे कहते हैं अपने, उसके बारे में अपने बात करते हैं। एबीएस वगैरह होता क्या है, आप सभी लोगों ने सुना भी होगा। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एबीएस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यदि अपने ब्रेकिंग सिस्टम की बात करते हैं। पढ़ाई वगैरह सभी की अच्छी चल रही है यार। मैं अभी आपको एक स्पष्ट बता देता हूं, एमसीक्यूज नहीं हो पाएंगे। एमसीक्यूज ना होने का कारण यह है कि 2 मंथ का ही समय है अपन लोगों के पास, और इतने ज्यादा एमसीक्यूज है ना अपने कि वो चीज को करना यार बड़ा ही ज्यादा मतलब एक प्रकार से इम्पॉसिबल तो नहीं है पर पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। मैं वैसे ही पेड कोर्स लॉन्च कर दूं, आप लोगों से पैसे भी ले लूं और बाद में आप लोग मुझे गालियां भी निकालो यार, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आपको पहले दिन से पता अपने पैसे के पीछे नहीं है। अगर मैं पैसे एक सोचने वाली बात है कि कोर्स वगैरह अपन फ्री में करवा रहे हैं, पैसों के पीछे होते तो बढ़िया पैसे तो बन जाते यार, पर वही बात है यार, पैसों का क्या करना है, कोई लंबी चौड़ी खेल नहीं है। हाँ बस इतना है, 7 तारीख को आपके लिए एमसीक्यूज जो है अपने वो आपको मैं दे दूंगा, पूरे एमसीक्यूज आपको दे दूंगा। मैंने बुक वगैरह बहुत ऑर्डर कर रखी है, अभी मैंने अरिहंत की बुक ऑर्डर की है, अभी मैं यूथ पब्लिकेशन वाली आज मुझे कंफर्म हो जाएगा, उसके कौन से वॉल्यूम में है, अपने आईसी इंजन वगैरह सब कुछ आपके लिए डाल दूंगा, सब कुछ मतलब एमसीक्यूज तो इतने ज्यादा दे दूंगा आपसे 2 महीने में होंगे भी नहीं। आपकी हिम्मत है, अगर आप कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एमसीक्यू जितने भरपूर मात्रा में चाहिए वो सभी के सभी एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अभी देखो मैंने फिर फोटो छोटी नहीं की थी, बच गया, जब वापस से समझाना पड़ता कल की तरह। क्लासेस मेरे को लग रहा है आप सभी लोग टाइम से ले रहे हैं, आप पढ़ाई करो यार, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो।
न्यूमेटिक मतलब क्या, एयर ब्रेकिंग सिस्टम इसको कह सकते हैं, न्यूमेटिक को अपने एयर कहते हैं। इसकी भी फोटो है, जहां फोटो लगा देते हैं वहां पे फिर जल्दी कर लेते हैं। कितने 41। इसकी मैं आपको बाहर वाली फोटो, मतलब आपको पूरी फोटो दिखा देता हूँ यार, उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा किस बारे में अपने ने बात करनी है। ये रहा। ये होता है न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। देखो, एयर एयर फिल्टर, कंप्रेसर, अंडरलोडर वाल्व, रिजर्वोयर, एसेसरीज वगैरह में जाता है, ब्रेक वाल्व में और ब्रेक चैम्बर, ये चारों ब्रेक चैम्बर में एयर की सहायता से अपने क्या करते हैं, मतलब मोटी मोटी बात बताऊं, मोटी मोटी बात समझाता हूं आपको। पहले इसको कर लेते हैं, फिर आपको एक एक ही लाइन में मैं ये सारा कुछ समझा दूंगा। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देख लो, फिर मैं समझा दूंगा। द सिस्टम ऑफ द ब्रेक इज मेनली यूज इन टाटा व्हीकल्स, मतलब ये ज्यादातर टाटा व्हीकल्स में यूज होते हैं। कंप्रेस एयर इज यूज टू बूस्ट अप ब्रेकिंग, ब्रेकिंग को बूस्ट अप करने के लिए अपने कंप्रेस एयर के यूज करते हैं। ओनली 50% ऑफ प्रेशर ऑन द पेडल इज सफिशिएंट टू ऑब्टेन द डिजायर्ड एफर्ट, मतलब आधा ही प्रेशर रह जाता है पेडल के ऊपर, इतना ज्यादा मतलब एफिशिएंट है ये कि जो अपने को एफर्ट चाहिए उसका आधा। अरे यार मैंने कैंपर की यार, एक सेकंड, मैंने इतना ज्यादा दिमाग खराब है ना, वो मैंने यहाँ पे छोटा कैंपर रख रखा है पानी वाला, तो अभी उसकी टूटी खुली छूट गई मेरे से, मेरे को ध्यान नहीं लगा, अभी वो पानी पानी हो गया नीचे। चलो बढ़िया, सर्दी का मौसम है, सूख जाएगा, सूखेगा तो नहीं पर बढ़िया ठंड आएगी, कोई कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यार, इतना ज्यादा ना डिस्टर्ब होता है ना बंदा। बात कर रहे थे फिर, ओनली 50% ऑफ द प्रेशर ऑन द पैडल इज सफिशिएंट टू ऑब्टेन द डिजायर्ड एफर्ट, मतलब 50% प्रेशर ही बहुत होगा। देयरफॉर द एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेकिंग इज बेटर व्हेन कंपेयर टू ए सिंपल हाइड्रोलिक सिस्टम, मतलब इसमें एफिशिएंसी जो है अपनी वो बेटर हो जाती है यदि अपने कंपेयर करते हैं सिंपल हाइड्रोलिक सिस्टम से। दिस सिस्टम द कंप्रेसर एयर इज यूज अलोंग विद द हाइड्रोलिक ऑयल फॉर ब्रेकिंग द मेन पार्ट ऑफ न्यूमेटिक ब्रेकिंग एफर्ट आर द फ्लोइंग। जहां पर, अभी सुन लो मेरी बात, आपको एक ही लाइन में इस पूरे सिस्टम को समझा देता हूं। जहां पर अपने वहां पिस्टन वगैरह का यूज कर रहे थे फ्यूल को आगे बढ़ाने के लिए, मास्टर सिलेंडर में से आगे भेजने के लिए प्रेशर से, उस जगह पे अपने कंप्रेस एयर का यूज करेंगे, बस इतनी बात है और कुछ भी बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मैंने पढ़ा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जहां पर जिस जिस एक सेकेंड, जिस जगह पर अपने हाइड्रोलिक सिस्टम पढ़ लिया, वहां पर पैडल दबा दिया, पिस्टन आ गया, वो उस जगह पे अपने क्या करेंगे, उस जगह पर अपने कंप्रेस एयर का यूज करेंगे हाइड्रोलिक सिस्टम को चलाने के लिए। सेम चीजें होंगी, सेम कंपोनेंट्स होंगे। आगे चलते हैं। ताली बयाली तराली, 41 42 43, पंजाबी में होता है 41 42 तराली, 91 92 93, ऐसे होता है पंजाबी में। चलो ठीक है, मेन पार्ट ऑफ द एयर ब्रेक एंड इट्स फंक्शन। एयर कंप्रेशन क्या करता है, इट बिल्ड अप एयर प्रेशर इन रिजर्वोयर। अनलोडर वाल्व क्या करता है, इट इज माउंटेड ऑन द एयर प्रेशर सिस्टम बिटवीन द कंप्रेशन एंड रिजर्वोयर, इन दोनों के बीच में लगा हुआ रहता है ये। एयर रिजर्वोयर क्या करता है, इट स्टोर कंप्रेस एयर एट ए सफिशिएंट प्रेशर टू अप्लाई ब्रेक। ब्रेकिंग वाल्व क्या करता है, इट इज यूजुअली वाल्व ऑपरेटेड बाय द ब्रेक पैडल, ये ब्रेक पैडल के द्वारा ऑपरेटेड होता है। जैसे ही ब्रेक वाल्व खुलेगा कंप्रेस एयर अंदर चली जाएगी। ब्रेक चैम्बर क्या करता है, it converts the energy of the compressed air into mechanical force and motion required to operate the wheel brake। ठीक है, ये इसका काम है कि मतलब ये जो कंप्रेस एयर को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है और उससे जो भी मोशन अपने को चाहिए होता है उसको प्राप्त करता है। अरे बड़ी जल्दी करेंगे अपने, कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो आराम से चल रहा है। लो भाई, एडवांटेज की बात आ गई, तो यार एडवांटेज आप लोग आराम से बैठ के पढ़ लेना। क्या है, ये बैटर कंट्रोल होता है, मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस कम होती है, वेयर एंड टेयर इसका कम होता है,
फ्लेक्सिबल होज कनेक्शन होता है कि इसके अंदर ज़्यादा अपने को ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिजिड अपने को कनेक्शन चाहिए, ठीक है। हैवी ब्रेकिंग एफर्ट यूज इन हैवी व्हीकल एंड ट्रक, तभी इसको हैवी व्हीकल्स में कर सकते हैं कि हैवी ब्रेकिंग एफर्ट ये सहन कर सकता है। इट इज इजी टू स्टोर एयर एट हाई प्रेशर, इसमें आसानी से अपने हाई प्रेशर पर एयर को स्टोर कर सकते हैं, उच्च उच्च दाब पर अपने वायु को स्टोर कर सकते हैं। इट एम्प्लॉय ओनली एयर एट द वर्किंग मीडियम विच इज इजिली अवेलेबल। ये क्या करता है, एयर प्रेशर को यूज में लेता है जो आसानी से अपने को क्या है मिल जाती है, ठीक है। ये सब कुछ है यार। द कंप्रेस एयर से अपने टायर इंफ्लेशन, वाइपर, हॉर्न, अदर एक्सेसरीज भी अपने यूज में ले सकते हैं। इट इज मोर इफेक्टिव देन व्हेन कंपेयर टू अदर ब्रेक, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है ये सब चीजें बच्चों वाली हैं। कहा गया, तो इस चीज को आप करते रहना, ठीक है। पहली बात समझा दिया आपको, पूरी बात समझा दी मैंने। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अभी 44, 45, यार ये आप पढ़ लेना कंपैरिजन बिटवीन न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम का अंतर क्या कंपैरिजन होता है, क्योंकि मैंने आपको दोनों चीजें करवा दी हैं तो आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा। अब तो आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी, ये आप आराम से पढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सेल्फ लुब्रिकेशन, नॉन सेल्फ लुब्रिकेशन, बच्चों वाली चीजें होंगी इसके अंदर भी, और यही अपना न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम भी खत्म होता है। अब अपने बात करते हैं एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। देखो, मैं ये देख रहा था कितनी फोटो रहेगी ना, अभी तो बहुत सारी पड़ी हैं। इतने ज्यादा ट्रबल शूट है, 58 से 76, 18-19 पेज तो ट्रबल शूट की अपने मतलब फोटोज हो जाएंगी। सुनो, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मतलब क्या है? एंटी लॉक मतलब ऐसी चीज जिससे लॉक होने से बचाया जा सके, है ना। हाँ, एंटी इंडियंस जो इंडिया का विरोध करते हैं, और किसी चीज का, जैसे हमारे पंजाबी में कहते हैं वो एंटी है अपने की, मतलब वो एंटी पार्टी से है कि मतलब वो विरोधी पार्टी से है। तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम जहां पर ब्रेक को लॉक होने से बचाया जाता है, उसे कहते हैं एबीएस। सर, ऐसा क्या होता है कि मतलब क्या ब्रेक जो है अपने वो लॉक हो जाते हैं? बिल्कुल, ब्रेक जो अपने हैं वो लॉक हो जाते हैं। तभी तो आपने देखा होगा, आप लोगों ने अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो कई, कभी भी आप ट्राई करना, बाइक पे जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, क्योंकि एबीएस ना मैंने जिस जिस दिन मैं एबीएस करने लगा था उस दिन मैं यूट्यूब सोर्स देख रहा था, तो यूट्यूब पे देख रहा था, एक बंदा बाइक पे जा रहा था, उसने लिख रखा था एबीएस सेव माई लाइफ, मतलब एबीएस ने मेरी जान बचाई, उसने ये बात लिख रखी थी। तो मैंने कहा यार ये एबीएस आज मैं पढ़ूंगा, अभी चलो ठीक है मुझे आ भी गया। तो एबीएस क्या होता है कि जैसे आप नॉर्मल अगर ब्रेकिंग सिस्टम है, जैसे ही आप हार्ड ब्रेकिंग करोगे तो वो टायर जो है ना घूमने से लॉक हो जाते हैं, और लॉक होने के कारण आप फिसल जाओगे, और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, ठीक है। उस बंदे के वास्तविक बात है, यदि उसके पास एबीएस ना होता ना, वो फिसल जाते, उसके टायर जो थे वो मतलब वो घिस जाते, मतलब वो स्किड हो जाते, वो फिसल जाता, क्योंकि अगर आपके टायर रुक गए तो मतलब आप मूव नहीं कर पा रहे, और आप फिसलोगे ही फिसलोगे। उस जगह पे एबीएस काम आता है। मतलब ब्रेक लगाए उस समय क्या हो जाएगा, आपके टायर लॉक हो जाएंगे, ठीक है। उसके साथ शू के साथ लॉक हो जाएंगे, जो टायर सॉरी व्हील ड्रम है जो अपना वो लॉक हो जाएगा। उसको लॉक होने से बचाने के लिए अपने एबीएस का यूज करते हैं, ठीक है सर। अभी एबीएस के बारे में और बात करें अपने, तो एबीएस काम कैसे करता है? एबीएस का काम यही है कि वो लॉक होने से बचाता है।
जो ब्रेक की एफिशिएंसी ने क्या होता है, जैसे ही आपने तो हार्ड ब्रेक कर दिया, आपकी तरफ से तो हार्ड ब्रेक कर दिया गया, पर एबीएस को, मतलब एबीएस क्या करेगा, उसको लॉक होने से बचाएगा। वो ब्रेक को लगाएगा छोड़ेगा, लगाएगा छोड़ेगा, लगाएगा छोड़ेगा। बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। इतनी इतनी नहीं, जहां आपने हार्ड ब्रेकिंग करनी है, आपको पता है सामने ट्रक आ रहा है, मैंने नहीं रोका तो मैं मर जाऊंगा, पता है आपको। आप क्या करोगे, नॉर्मली यूजुअली बंदा क्या करता है, दोनों के दोनों ब्रेक, बाइक की बात कर रहे हैं सिर्फ अभी, अपने एक काम करते हैं, बाइक की बात करते हैं और भी बात नहीं करते अभी। तो फोर व्हीलर में भी सेम ही चीज होती है। तो बाइक में जैसे ही आपने हार्ड ब्रेकिंग दबाई, आप फिसल जाओगे यार, आप उस सरफेस पे फिसल जाओगे। सामने से यदि ट्रक आ रहा है तो आप उसके नीचे चले जाओगे, या कुछ भी हो सकता है आपके साथ, ठीक है। परंतु वहीं पर अगर एबीएस होगा तो वो आपको फिसलने नहीं देगा, वो ब्रेक लगाएगा, हट जाएगा। वो उसने ब्रेक लगाया, ब्रेक शू गए, फिर हटा देगा, वो फिर लगाएगा, फिर हटा देगा, फिर लगाएगा, फिर हटा देगा। इससे आपके ब्रेक लॉक नहीं होंगे, और यही काम होता है एबीएस का। वर्किंग समझा दी है भाई, इससे अच्छी मुझे नहीं लगता कि मैं आपको समझा सकता हूं वर्किंग क्या है। एंटी एंटी लॉक लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में अपने बात करते हैं। मैंने यार एक बात बता, एक सेकंड, ठीक है, मैं कुछ देख रहा था। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। मैं पढ़ देता हूं, लिख लेना खुद अपने आप अपनी भाषा में। आप नहीं लिखोगे तब भी ठीक है, समझ लेना। एबीएस जिसे अपने कहते हैं एबीएस, ठीक है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम भी इसको कहा जाता है। नॉर्मली ब्रेकिंग सिस्टम में जब हार्ड ब्रेक लगाए जाते हैं तो व्हील लॉक हो जाते हैं, जिससे व्हील और पर्सन इंजर हो सकते हैं या हो जाते हैं। व्हील लॉक होते ही, मतलब जो अपना व्हीकल है वो स्किडिंग करेगा, वो फिसल जाएगा। और व्हील को लॉक होने से बचाने के लिए ही अपने किसका यूज करते हैं, व्हील को लॉक होने से बचाने के लिए अपने एबीएस का यूज करते हैं। आप ये अपनी भाषा में लिख लेना, जैसा भी आपको सही लगे, जो भी लैंग्वेज आपको सही अच्छी लगती है। एबीएस इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग। एबीएस एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग है, इस बात को आप ध्यान में रख लेना। अभी बात करते हैं, हर एक चीज के बारे में बात करते हैं। रुक जाओ, अपने को बहुत फोटोज है इसकी। अभी 45 हाँ, ये वही चीज लिखी है जो मैंने आपको समझाई है, ठीक है। अब ये इंग्लिश में लिखी हुई है, ग्रिप वगैरह और ये सब कुछ हो जाता है। आप व्हीकल स्किडिंग वगैरह हो सकता है, आप पढ़ लेना, सेम चीज लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी इंटेलिजेंट हो आप। मैंने हिंदी में समझा दिया, अपने आप नॉर्मल भाषा में समझा दिया आपको। देखो, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगे होते हैं, जिससे जो स्पीड है उसको मॉनिटर किया जाता है, उसको देखा जाता है। व्हील के रोटेशन को चेक किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है कि क्या व्हील लॉकअप, मतलब व्हील लॉक होने वाला है ब्रेकिंग के लिए। यदि व्हेन इट हैपन, जब ये हैपन होता है, द ब्रेक आर ऑटोमेटिकली रिलीज, मतलब क्या है, जो ब्रेक है वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा और रैपिडली रीअप्लाइड, मतलब रिलीज होते सारी लग जाएगा उसके ऊपर। ब्रेक मतलब व्हील लॉक नहीं होने देगा, वही बात मैंने समझाई है। और जिस कारण से स्किड होने से अपने बच जाएंगे और किसी प्रकार के कोलिजन से अपने बच जाते हैं, ठीक है। एक लाइन इसके अंदर याद रख लेना, ये वाली, द ब्रेक आर ऑटोमेटिकली रिलीज, है ना, ये बात आप याद रख लेना। चलो आगे, फोटो नंबर 48। ये यार एक टिपिकल कंपोनेंट है एबीएस का, याद नहीं करना। आपको करना चाहते हो आप कर लेना, मेरी तरफ से मत करना। मैं इसका सुझाव नहीं देता हूँ, ना ही आपको समझ आएगा, ना ही कुछ आपसे हो पाएगा इसके अंदर। इसके अलावा मैंने एक फोटो लगा रखी है, बहुत अच्छे तरीके से है वो, उसमें आप आसानी से समझ पाओगे, इसमें नहीं समझ आएगा। फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर हम करेंगे, तो वो आपकी मर्जी है, वो आप करना चाहते हो वो कर सकते हो।
देखो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं मेन इसके, वो याद रखने लिए चारों कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ये चारों कंपोनेंट आप याद रखोगे कि भाई व्हील स्पीड सेंसर, जो मतलब व्हील की स्पीड को सेंस करता है। ईसीयू क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, एक एक प्रकार से दिमाग होता है जो अपने को कमांड भेजता है एबीएस को, ठीक है। हाइड्रोलिक, मॉड्यूलर वाल्व और पंप, मोटर, एक्यूमुलेटर वगैरह लगे होते हैं। चारों के चारों कंपोनेंट को याद कर लेना, अदरवाइज इसके अंदर भी कुछ इतना लंबा चौड़ा खेल नहीं है। देखो यार, ये थोड़ा सा आप समझ सकते हो, थोड़ा सा आप एबीएस एबीएस को इससे समझ पाओगे। होगा क्या, जैसे ही पैडल को दबाएगा, पिस्टन पुश ब्रेक फ्लूइड को पुश किया जाएगा, ब्रेक फ्लूइड स्क्वीज ब्रेकिंग पैड ऑन टू ब्रेक डिस्क और सेंसर डिटेक्ट व्हेन द व्हील, मतलब यहाँ पर एबीएस का काम चालू होता है। सेंसर डिटेक्ट करेगा, वो ईसीयू में भेजेगा, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट एक्टिव एक्यूमुलेटर एंड पंप, वो एक्यूमुलेटर और पंप को एक्टिव कर देगा, ठीक है। 5वें नंबर पे 6 में क्या है, फ्लूइड इज बिल्ड ऑफ इनटू एक्यूमुलेटर रिजर्वोयर, द रिलीज ब्रेक पैड प्रेशर, मतलब ये क्या है, ब्रेक पैड के प्रेशर को कम कर देगा। और जो फ्लूइड है वो पंप, मतलब बाद जो फ्लूइड है वो वापस से प्रेशर को अप्लाई कर देगा। इतना ही सिस्टम होता है। देखो, हाँ, ये लाइन देख रहे हो यार, ये लाइन मैंने अभी देखी है। 1 सेकंड में 15 बार ये प्रोसेस हो सकता है, 1 सेकंड में 15 बार ये प्रोसेस हो सकता है। मेरी फोटो आ रही होगी ना उसके ऊपर, अभी छोटे करते। 1 सेकंड में 15 बार ये प्रोसेस हो सकता है। इसको याद कर लेना भाई, इसको इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना, याद करना है। क्या प्रोसेस अपने यूज करते हैं उसको याद कर लेना, इसकी बात कर रहा हूँ। वो बहुत, उससे पहले वाला जो मैंने आपको करवाया है वो बहुत ज्यादा टिपिकल है, उसको वो नहीं समझ आएगा यार, उसको उसके चक्कर में पढ़ना भी मत। अभी अपने चलते हैं, क्या है अगला अपना। अच्छा, टाइप ऑफ ए बी एस, 4 चैनल 4 सेंसर एबीएस। इसके अंदर क्या होता है, 4 चैनल और चारों के चारों व्हीकल पे 4 सेंसर लगे हुए होते हैं, उसको कहते हैं 4 चैनल 4, हाँ, सेंसर एबीएस वगैरह कहते हैं उसको, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रख लोगे। देखो, देर इज ए स्पीड सेंसर और सेपरेट वाल फॉर ऑल 4 व्हील, द कंट्रोल मॉनिटर each wheel individually to make sure whether it is achieving maximum brake force or not. Each wheel speed sensor would give the input into the separate control circuit, मतलब सब कुछ अलग से लगा होता है हर एक व्हील के ऊपर, इस बात को ध्यान रखोगे। अरे अच्छे से, मैंने बहुत अच्छे से कर रखा है ये। पावर ट्रिप वाला 3 व्हील 3 सेंसर एबीएस, वो सेम ही चीज है कि मतलब अपने क्या करेंगे, फ्रंट व्हील को एक ही पूरे सेंसर से, मतलब फ्रंट एक्सल को जोड़ देंगे, पीछे वालों को अलग अलग दे दिया, या आगे या पीछे, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं अपने, ठीक है। आप देखो, ये देखो, यहाँ पर लिख रखा है, इट हैज स्पीड सेंसर ऑफ वॉल फॉर ईच फ्रंट व्हील और 1 सेंसर फॉर बोथ रेयर व्हील, मतलब क्या है, दोनों फ्रंट व्हील के लिए तो अपने सेंसर देंगे अलग अलग से, और जो पीछे वाला रेयर व्हील होगा उसमें एक ही सेंसर अपने को मिलेगा, उसको कहते हैं अपने 3 सेंसर 3 व्हील 4 व्हील 3 सेंसर ना। 52 53, 1 चैनल 1 सेंसर वगैरह जो अपने बाइक वगैरह में रेयर एक्सल वगैरह में मिल जाता है, ठीक है। इसको भी अपने याद रख लेंगे। आगे चलते हैं, छोटी छोटी बातें हैं यार, बच्चों बच्चों वाली बातें हैं, इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। एडवांटेज वगैरह है, याद कर लेना यार। एबीएस स्टेबल होता है ब्रेकिंग करेक्टर में, ऑल टाइप के सरफेसेस पे, अवॉइडिंग करता है ओवर टर्निंग ऑफ द व्हीकल, मतलब आपके लिए सेफ है, बस इतनी बात ध्यान रखना। एडवांटेज वगैरह याद करते रहना सब, मतलब ब्रेकिंग सिस्टम तो आपको ही याद करना है, कोई रटने वाली चीजें बहुत हैं यार इसके अंदर, जो चीज है तो वो सभी के लिए है।
ठीक है, ये इसके एडवांटेज वगैरह हैं, आप देख लेना, एक नज़र से उतार लेना कि किस प्रकार से क्या कुछ होता है। जो हिंदी वाले हैं वो किसी से हेल्प ले सकते हैं, कोई बात नहीं, आपको 1 घंटा कोई समझा देगा। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, पहली बात आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं, ये इसके डिसएडवांटेज है। क्या है एबीएस को, क्योंकि जितने अगर बाइक की बात करें 6 से 7 7 8 8 लाख की बाइक आती है, उसमें होता है एबीएस वगैरह, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली वगैरह होता है, मेंटेनेंस वगैरह में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। सब कुछ है वो नॉर्मल सब चीजें हैं। और इसी के साथ अपना एबीएस कंप्लीट होता है। मैं थोड़े फोटो बड़ी कर देता हूं। और इसी के साथ अपना ब्रेकिंग सिस्टम भी अपने पूरा कर लेते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम यहीं पर अपना पूरा हो गया। ट्रबल शॉट वगैरह मैं लगा देता हूं, पढ़ लेना आराम से बैठकर, ठीक है। ट्रबल शॉट वगैरह मैं आप लोगों के लिए लगा देता हूं। यार पढ़ाई करो, अभी समय नहीं है, अपने मेरे पास भी नहीं है और आपके पास भी नहीं है, तो अपने कोई फालतू का कहीं, मैं कहता हूं, मैंने आपको एक बात की थी ना, सन्यासदारी कर लो, तो सन्यासी बन जाओ, ठीक है। मैं सीधी सी बात कहता हूँ, सन्यासी बन जाओ। कोई कोई जरूरत नहीं है किसी से मिलने की, स्पष्ट बात है भाई। मैं तो एक ही चीज पे हूँ कि भाई अपने को किसी से नहीं मिलना, किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से कुछ देना नहीं है। 2 महीने के बाद में सब आपसे अपने आप आके मिलेंगे। अगर आपने पेपर पास कर लिया, वो लोग भी आपसे आके मिलेंगे जो आपको देखना भी नहीं पसंद करते ना। ये गारंटी है, ये इतना मतलब आपको एक रेपुटेटेड जॉब के लिए आप जा रहे हो ना। देखो, अपने इंजीनियर हैं, इंजीनियर के पास क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा अपने क्या बन सकते हैं, जेईएन बन जाएंगे। आप खुद सोचिए कि कितने जेईएन आपके आसपास हैं, और क्या लोग उनके लिए मतलब उनकी इज्जत करते हैं नहीं करते हैं, क्या लोग उनके लिए कहते हैं, ये सब आपको पता है, ठीक है। तो एक रिस्पेक्टफुल जॉब है यार। ये 2 स्टार अगर आपके पास होंगे, आपको मैं कहता हूँ बिना साहब के क्यों बोलेगा नहीं, पहली बात तो, ठीक है। साहब लगाए बिना कोई भी नहीं बोलेगा, कोई आपको ये नहीं कहेगा साहब बिना साहब के, ठीक है। अगले को पता है यार कि इस बंदे से मुझे जिंदगी में कभी ना कोई काम तो मिले, मतलब अपने को कोई ना कोई काम तो पड़ ही जाएगा, ठीक है। इसलिए वो आपको फालतू कभी भी कोई इंसान नहीं बोलेगा। और उसको भी पता है कि अगर बाई चांस लाइफ में कभी इससे मिल लिया, कि मतलब मैंने इसको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया और ये मुझे कहीं मिल गया किसी भी नाके पे, तो वो सल्ली करवा देगा, सीधी सी बात है भाई। जो यूजुअली अपने सभी सोचते हैं। देखो मैं, एक सेकेंड, कितना कुछ कर दिया मैंने। मैंने तो पर्सनली बता दिया कि मुझे तो इस जॉब से एक मात्र इसीलिए प्यार है, मैं इसके लिए इतना डेडिकेटेड इसीलिए हूँ कि वो जो इज्जत है ना यार, वो बस वो चाहिए अपन को। मुझे नहीं पता, अभी नो कर दिए ना, कोई बात नहीं। कि यार लोग, अभी मेरा दोस्त है अभी जो आएगा, मैंने कल बताया भी था आपको, तो ये तो हो गया ना। तो अभी वो अपना दोस्त मित्र आएगा, तो अभी उसकी जॉब लग रही थी 35-40 हजार में कहीं लग रही थी उसकी जॉब। उस बंदे ने वो कहता भाई मैं नहीं करूंगा। मैं कह यार तू, एक बार वैसी बात चली बीच में से, ये हो गया था वैकेंसी नहीं आएगी और ये सब कुछ नहीं आएगा, तो उससे बात चली, कहता है यार जॉब मिल रही है, मैं कर ले, क्या दिक्कत है। कहता नहीं नहीं भाई, कहता यार इस जॉब में जो मजा है ना डीटीओ वाली में, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 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 भी पता है कि मैं वहां पे भी इतने पैसे कमा लूंगा जितने यहाँ पे मतलब मुझे सैलरी वगैरह मिलेगी। पर कहता वो जो इज्जत है ना, वो इज्जत जो है कि भाई अगर गांव में रहता है तो पिंड पिंड कहते हैं हम तो, कहता वो पिंड में जो लोग आपको साहब कह के बुलाएंगे ना, कहता वो चाहिए जिंदगी में, कुछ नहीं चाहिए, पैसा पूसा नहीं चाहिए, कहता कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चक्कर है, ये रेपुटेटेड जॉब है यार, बहुत अच्छी रेपुटेटेड जॉब है। ये वीडियोज वगैरह लाइफ टाइम इसी पे ही पड़ी रहेंगी यार, आप लोगों के लिए, सभी के लिए। पढ़ना इससे पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपको परेशानी नहीं आएगी, ये वीडियो वगैरह हटाई नहीं जाएंगी। चलते हैं कर, अभी बस ये लास्ट है। इसको एक फोटो और देख लूँ, वो लगेगी क्या, मेरे को लगता लगेगी नहीं, लग गई। ठीक है भाई।
ये लो, बहुत बहुत लेंथी है यार ये। वहां पर एक सेकेंड, अपने अपनी लास्ट एंडिंग वाला पेज लगा लें। कल तो बेचारा उड़ ही गया था, पता नहीं कहाँ चला गया था। ब्रेकिंग सिस्टम दोस्त पूरा हो गया अपना, ठीक है, ब्रेकिंग सिस्टम गाइज हो गया अपना। और अब अपने बात करें कुछ एक चीजों के बारे में। एक एक घंटा 30 35 35 मिनट में, 1.5 घंटे में हो गया, तो अच्छा बात है यार, एक अच्छा एवरेज अपने निकाल रहे हैं। क्योंकि मैंने आपके ऊपर थोड़ा सा बर्डन दे दिया इस चीज का, नहीं तो मैं अगर खुद करता ये छोटी छोटी चीजें, तब अब मेरे को समय ज्यादा लगता। आप लोग साथ में हो तो साथ में चलते जाइए इस चीज को लेकर। अब बात करें कुछ चीजों के बारे में, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रही है यार। बीटेक वगैरह, अभी तक यही अनुमान है कि बीटेक वगैरह अलाउड होंगे, बीटेक में कोई भी समस्या नहीं आएगी। यहीं पर चलो अपने सेशन एंड करते हैं, रात को मिलेंगे, रात को 8:30 बजे लाइव आने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। अगर, क्योंकि उस समय मैं खाना वगैरह खाता हूँ, तो खाना खाने के बाद में नींद ना आए आप लोगों को, मुझे भी उस समय लगभग सभी खाना खा लेते हैं 8:30 9 बजे के आसपास, तो तब अपने लाइव आएंगे। यहीं पर सेशन एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। इजी वे स्टडी ऑफिशियल अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, इजी वे स्टडी के नाम से ही, इजी वे स्टडी के नाम से ही एप्लीकेशन है अपनी, उसका लिंक आपको नीचे दिया गया है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, कोई भी बुक चाहिए आपको मिल जाएगी। 7 तारीख को या 8 तारीख तक आपके लिए पूरा पीडीएफ का एक पूरा बंडल आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है, जहां पर पूरे सब्जेक्ट के जितने एमसीक्यूज है उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये गारंटी है मेरी। 90% तक, 95 नहीं बोलूंगा, 90% तक आपको वही मिलेगा, और 90% तक मिलता है तो बहुत है। 95 ही मान के चलो, फिर भी मैं 90 लेके चलता हूँ, 10% मैं छोड़ के चलता हूँ। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर कर देना। धन्यवाद, आपका दिन अच्छा रहे।